लेते हैं आज, चलो जाने दो, ध्यान से सुनना। ओके, सो दिस इज द सेशन फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन जून अटेम्प्ट, ठीक है। चाहे वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स पकड़ लो या एग्जीक्यूटिव पकड़ लो, ठीक है। आई विल पोस्ट दिस रिकॉर्डिंग, पब्लिक कर दूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, डोंट वरी, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, डन। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स हैं और जो भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस जून 2022, उनके लिए थोड़ा एक इफेक्टिव स्टडी प्लस काइंड ऑफ मोटिवेशन यू कैन कंसिडर। तो थोड़ा उसके बारे में आज बात करते हैं, चलेगा, डन। क्योंकि बहुत दिनों से हम जस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बट जा किधर रहे हैं वो समझ नहीं रहे। सर पता है एग्जामिनेशन ड्यू है, ये भी सब पता है, ठीक है। मतलब सर आगे जस्ट अ सेकेंड, यस सर, ऐसा हो रहा है कि हम पढ़ तो रहे हैं, पता है एग्जामिनेशन है, ठीक है, बट सर वो बोलते हैं ना कि इफेक्टिवनेस आ नहीं रहा है। ऐसा हो रहा है कि बहुत लोगों के साथ, मतलब इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि सर पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, बट सर ऐसा लगता ही नहीं कि सर रिकॉल हो पाएगा क्या एग्जामिनेशन में, क्या हम रिटेन कर पा रहे हैं क्या, ये सारे डाउट्स आ रहे हैं क्या माइंड में, ठीक है। अगर ये डाउट्स आ रहे हैं देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आई मस्ट टेल यू। इफ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ डाउट्स देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज भाई साहब जो आदमी मेहनत करता है, जो काम करता है, उससे ही गलती होने के चांसेस है। जो आदमी कभी काम ही नहीं किया उसका गलती होने का कोई चांस नहीं है। अब मुझे एक बात बोलो, एवरी सिंगल डे आई एम ड्राइविंग, ठीक है, तो ही हो सकता है ना कि बाबा गलती से कि बाबा मैं कार अगर चलाते हो सकता है कि मैं ओवर स्पीडिंग कर लूँ, ठीक है। मतलब ये ओवर स्पीडिंग का जो गलती है, मतलब ये रूल के हिसाब से, तो ये गलती कब हो सकती है, कब मुझे चलन लगा सकता है गवर्नमेंट, जब मेरे हाथ से गलती कब हो सकती है, व्हेन आई एम ड्राइविंग रेगुलरली एवरी सिंगल डे। अरे भाई साहब अगर ड्राइविंग ही नहीं कर रहे हो एवरी सिंगल डे तो ये गलती होने का चांस ही नहीं उठता। तो गलती उससे ही होती है जो काम करता है, ये बात दिमाग में फिट कर लो जिंदगी भर के लिए, चाहे वो स्टडी हो या फिर आगे का काम हो, बी इट योर स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, व्हाटएवर। तो एक चीज़ सिंपल है, अगर डाउट्स आ रहे हैं कि सर ये मेरे से होगा या नहीं होगा, आई एम गिविंग माई 200% बट स्टिल आई हैव अ डाउट, ठीक है, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक, ठीक है। बट अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो ये सब डिस्कशन का कोई संबंध ही नहीं है। मतलब आपको पता है कि सर आपका एग्जामिनेशन है, यू मस्ट बाय द वे यू मस्ट स्टडी एटलीस्ट 12 आवर्स अ वीक, 12 आवर्स अ डे, सॉरी नॉट वीक, 12 आवर्स अ डे, और आपको पता है कि आपका 4-5 घंटे से इफेक्टिवली ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो सर ये आप लीग से बाहर हो, ऑल टुगेदर यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट यू आर गोइंग टू फेल। समझ रहे हो क्या? प्लीज़ मैं ये स्टार्ट में ही बोल देता हूँ कि ये सेशन बहुत चुभेगा भाई, बहुत मतलब गंदा लगने वाला है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये थोड़ा हार्श हो रहा है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, आई एम नॉट हियर फॉर गुडी थिंग्स कि बाबा टेंशन मत ले, 2 घंटा पढ़ ले तो पास हो जाएगा, गारंटी, कोई गारंटी नहीं है भाई, ठीक है। तो मैं आज उसके लिए नहीं आया हूँ कि आपको बोलूँ कोई टेंशन नहीं, अरे पार्टी कर भाई, दिन भर खा पी मज़े कर, आराम कर, दोपहर को 4-4 घंटे की नींद ले, आराम से पास हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता भाई, ठीक है। आई हैव डन बोथ द प्रोफेशनल कोर्सेज, आई नो what is the hard work, smart work it requires to get through, done। तो सिंपल है कि पहली बात तो अगर आपका सबसे पहली चीज़ हाउ मच नंबर ऑफ आवर्स यू आर गिविंग, ठीक है। मतलब सर मैं 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ एटलीस्ट, एक मिनिमम रेंज और ये मैक्सिमम रेंज मेरा कितना जाता है, आज पहले लिख लो, ठीक है। यू जस्ट एनालाइज योर पास्ट 1 मंथ, ठीक है। आप जस्ट एक मार्च मंथ देखो, आपका ये मार्च मंथ जो अभी जस्ट लास्ट गया कि वो कैसा गया, एवरेज आपका कितना होता था, ठीक है। अभी इंक्लूड कर लो आपके जो क्लासेस रहते थे, आपने कुछ रिकॉर्डेड क्लास देखे, कोई लाइव देखे या रिवीजन किया या सेल्फ स्टडी किया, आपने मॉक टेस्ट दी, इंक्लूड ऑल द थिंग्स इन दैट, ठीक है। तो एक समझो एक रेंज आता है कि सर ऑन एन एवरेज आई ट्राइड फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स एवरी डे, मिनिमम लेवल पे मैं कर रहा था कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे, फर्स्ट थिंग। मैक्सिमम मेरे ऐसे भी कोई दिन थे जहाँ पे मैंने हाईएस्ट 12 घंटा पढ़ा रहेगा,
If you are in this range, then you are doing so well. You have 100% guarantee, 100% assurance that you will definitely pass if you are consistent with this timeline. पहली चीज फॉर द पास्ट मंथ, ठीक है, ये जो हो गया उसकी बात कर रहा हूँ. अच्छा, पहली चीज आप सर बोलेंगे सर ये मेरा तो हुआ ही नहीं, मैं तो टाइम पास ही कर रहा था सर, मेरे से अच्छा हुआ ही नहीं ये वो, ठीक है. मतलब इफेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूँ, इफेक्टिव स्टडी, टाइम वेस्ट करनी. और अभी नेक्स्ट मंथ, अभी मेरे पास क्या क्या है, अभी मेरे पास अप्रैल, मई और ये जून, ठीक है. जितने अभी दिन बचे, अप्रैल के मैं 20 दिन पकड़ लूँ, ठीक है, ठीक है, आज 11 अप्रैल है, ठीक है. मई के मैं 31 पकड़ लूँ, ठीक है. जून का एग्जामिनेशन है, जून के 15 ही दिन पकड़ो, जून का 15 ही दिन पकड़ते हम. जून का एग्जामिनेशन कब है आपका, व्हाट इज द एग्जामिनेशन शेड्यूल, ठीक है. एक बार ओपन कर लेते हैं, एक बार डे वाइज एग्जैक्टली कितने दिन है क्या है पूरा प्लानिंग करते हैं. 2 मिनट वो ICS है, जून 22 टाइम टेबल, ध्यान से देखते हैं क्या बोलता है. ICS के वेबसाइट से ओपन किया है मैंने, ध्यान से देखना. सॉरी, 1 जून मैंने ओपन किया, मतलब वो 15 दिन जो बोला है वो गलत है. 1 सेकंड मैं कट कर देता हूँ, ठीक है. अपना 1 जून को पेपर है. 1 जून मतलब यहाँ से 51 डेज में पकड़ता हूँ. 11 अप्रैल है, अप्रैल के 20 दिन, मई का पूरा 31. देखो अगर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स हो तो 1 से 10 फिक्स है, ठीक है. मतलब और प्रोफेशनल वाले हो, सॉरी एग्जीक्यूटिव 1 से 9, एक प्रोफेशनल वाले 1 से 10, ठीक है. अभी आप अगर देखोगे तो आपको छुट्टी कब है, 5 तारीख जो कि संडे है, एक दिन 5 तारीख एक संडे वाला छुट्टी है. उसके अलावा देर इज नो हॉलीडे इन बिटवीन, ठीक है. बी इट एग्जीक्यूटिव और बी इट प्रोफेशनल, देर इज नो हॉलीडे इन बिटवीन. मतलब क्या है, देखो आप अगर प्रोफेशनल वाले हो तो आपको मॉडल 1 2 3 नो गैप, ठीक है. जस्ट आपको CRI के लिए एक दिन छुट्टी मिल रहा है, ठीक है. यू आर लकी, ठीक है. मतलब अपना ही सब्जेक्ट है, जो CRI वो डबल मेहनत कर देंगे, क्योंकि दैट एक्चुअली रिक्वायर्स 1 डे एटलीस्ट ब्रेक, क्योंकि वो सब्जेक्ट इतना बड़ा है, 27 चैप्टर का एक सब्जेक्ट है भाई, ठीक है. मटेरियल काफ़ी बड़ा है पढ़ने के लिए, तो इट्स गुड दैट आपको जो छुट्टी मिली है वो एकदम टाइम पास वाले सब्जेक्ट को नहीं मिली है. मतलब जो वॉल्यूम है उसको मिला है, ठीक है. तो बेटर यू यूटिलाइज. एंड फॉर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, SBC, ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारा पढ़ाई है. तो बेटर है कि आपका ये छुट्टी है तो कोई वादा ही नहीं है, मतलब ये यूटिलाइज कर सकते हो. रहा सवाल आपके एग्जामिनेशन टाइमिंग, वो रेगुलरली सुबह है, मॉर्निंग 9 to 10. तो अभी आप टाइमिंग के हिसाब से प्लानिंग कर लो कि 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन जो आपका पढ़ाई है वो कब होने वाला है. 12 के बाद आप घर पे आओगे, ठीक है. मतलब बाय खाना वीना खा के बाय 1 or 2, बाय 2 एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विथ, ठीक है. सोना वीना है नहीं, ठीक है. नहीं तो बोलेंगे सर आधा घंटा सोएगा सर, वापस उठ के मैं पढ़ाई करता हूँ. प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है. अपना नींद इतना डेंजर है, और फिर ना अलार्म दिखता है ना घर वाले दिखते हैं, वो आके उठा रहे हैं, कुछ नहीं समझता है, ठीक है. और थोड़ा लाइट ही खाना. ये पूरा जो एग्जामिनेशन जो टाइम है उधर थोड़ा इज्जत से रहना. 5-10 किलो कम हुआ तो कोई मर नहीं जाने वाले हम, ठीक है. एकदम लाइट वेट खाने का, एकदम. नहीं तो तूफान है, हाँ मम्मी आन दे, कोई टेंशन नहीं है, बना. अरे बाबा थोड़ा लिमिट में, ठीक है. जस्ट एक 9-10 दिन की मेहनत है, सारा ज़िंदगी बाद में अपनी है, ठीक है. तो प्लीज़ थोड़ा एक चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है. अभी से मैं आगे का पहले ही प्लान कर ले रहा हूँ, ठीक है. ये जो 9-10 दिन है प्रोफेशनल्स वाले 10 दिन, 1 से 10, ठीक है. मतलब एक दिन छुट्टी है, मतलब 9 इफेक्टिव डेज यू हैव टू वर्क. तो अगर मैं बोलूँ तो आप 12 के बाद में आपको ऑफिस, मतलब आपके एग्जामिनेशन सेंटर से घर पे आने का टाइम, फिर थोड़ा बहुत खाना खाओगे, थोड़ा बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा बहुत खाना खाओगे, ठीक है. और सुबह जाते जाते थोड़ा सा हल्का वाला ब्रेकफास्ट करके जाना. नहीं तो उठे कि ऐसे ही चल जाओगे, वैसा मत करना. 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, वो हो गया. आने के बाद आप 2 बजे स्टार्ट कर दोगे, ठीक है. 2 बजे स्टार्ट कर दोगे. मैं आ रहा हूँ पीछे, मैं रिवर्स मैकेनिज्म से जा रहा हूँ. मैं अभी क्या करना है वो सबसे लास्ट में, पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमें एग्जामिनेशन टाइम में क्या करना है, फिर उसके बाद उल्टा ये 50 दिन का गेम है. ये 50 डेज में क्या हमें दुनिया बदलनी है, क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे. 1 by 1 वी विल थिंक, एवरी सिंगल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विल बी डिस्कसिंग, ठीक है. अभी इधर ध्यान दो, अभी मेरी बात समझना. 9 से 12 एग्जामिनेशन है, ठीक है. खाना खा के 2 बजे तक घर पे पैकअप, प्रॉपर रेडी फॉर द नेक्स्ट पेपर. यस सर, मेरी बात समझना. नेवर गिव मोर देन 2 hours, ठीक है. मतलब 10 minutes ब्रेक. हाँ, मतलब तुम बोले कि 2 घंटे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना, मतलब क्या पढ़ाई हो गई? नो. देखो 2 से 3 घंटा अगर आपको जो रिजनेबल है, ठीक है, जो रिजनेबल है वो कर लो. एटलीस्ट एक 15 मिनट्स ब्रेक का, 15 मिनट शॉर्ट ब्रेक,
ठीक है, शॉर्ट नैप नहीं, शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। वो टाइम पे आप थोड़ा बहुत चटर पटर कुछ खाना है, 2 मिनट के लिए उठे हो, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा 2-3 गाने सुन लिए, सोशल मीडिया नो, स्ट्रिक्टली ऑफ, स्ट्रिक्टली ऑफ, नो कॉल्स टू एनी फ्रेंड, ठीक है। ना कोई फैकल्टी से डिस्कशन करना है, ना कोई टीचर से करना है, कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है। बी विथ योर 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 टोटल, मतलब क्या बोलते हैं, सेल्फ वाला जो आपका एक बाउंड्री बन चुका है ना, उसी में रहना प्लीज़ 9-10 दिन। डन। ये 9-10 दिन, अच्छा जो अभी ज्वाइन हो रहा है प्लीज़ यू वॉच इट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। जो एक अपना एक सेल्फ वाला बाउंड्री है ना, एक ही रूम है अपना, अपने घर में ही है, बस पैक हो जाओ बस। अगर आप लाइब्रेरी जाना आना करते हो, वहाँ पे पढ़ते हो, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। बट बाकी पूरे दुनिया से अपने को कॉन्टैक्ट तोड़ना है, वो फॉर पर्टिकुलर 9-10 डेज, ठीक है। 15-15 मिनट का ब्रेक लो जस्ट फॉर द इफेक्टिवनेस, ठीक है। मतलब नहीं तो एक कंटिन्यू बहुत स्ट्रेच खींच लिया ना, फिर एक लिमिट के बाद में इफेक्टिवनेस डाउन होता है, दैट इज बेसिक नेचर, ठीक है। इसमें कोई हाई फंडू साइंस नहीं है, तो बेटर 15-15 मिनट का ब्रेक ले लो। चाहे आप जो जैसे बोलते हो ना कि सर एक साथ खाना नहीं चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा खा लो, ठीक है। मतलब ये ब्रेक को यूटिलाइज कर लो, थोड़ा बहुत उठ लिया, जूस पी लिया, ठीक है, अपना नारियल पानी हो गया, मतलब हल्की वाली चीज़ है, ठीक है। नहीं तो एकदम हेवी हो गया, सर अभी नींद आ रहा, डिजीनेस नहीं होना चाहिए, वैसे वाला टाइप का, ठीक है। तो आप ये स्लॉट कर दो कि सर मैं 2 से 5 पढ़ेगा नॉन स्टॉप, ठीक है, ठीक है, 2 से 5 पढ़ेगा, 200 में स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, कैसा भी हो, अपने पास ऑप्शन नहीं है। 2 से 5 किया, ठीक है, ब्रेक व्रेक लिया, एटलीस्ट समझो हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया, ये एक सेट हो गया 3 आवर्स का। ध्यान से सुनना, अपने को कैसे प्लान करना है 1 डे बिफोर एग्जाम। 1 डे बिफोर एग्जाम क्या प्लानिंग करना है वो क्लियर कर लो, बिकॉज इन सीए यू विल बी गेटिंग 1 डे का ब्रेक इन एवरी एग्जाम, बट इन CS देयर इज नो ब्रेक, ठीक है। ये अपने हाथ में है नहीं, सो वी हैव टू गो विद दिस ऑप्शन, ठीक है, विद दिस शेड्यूल ओनली। तो ये 3 घंटा मिला, वो 3 घंटा एक सेट हो गया अपना। हाफ एन आवर ब्रेक रख लिया मैंने, 15 मिनट नहीं, चलो हाफ एन आवर रख लिया, ठीक है, आपके हिसाब से। उसके बाद में अगेन 2-3 घंटे वाला वो एक पर्टिकुलर सेट, तो 5:30 से लेके 6:30, 7:30, 8:30, सो 8:30 तक आपका क्या हो गया, सेकेंड सेट कंप्लीट है, 3 घंटे वाला। अगेन टेक अ डिनर ब्रेक, ठीक है, ये वाला डिनर ब्रेक फिक्स है, कौन सा, 8:30 से 9, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं। अरे बाबा दुनिया में आग लगी है और आप आराम करोगे क्या, अरे भाई साहब आग लगी हुई है, ठीक है, भागो, मतलब क्या। फिर अगेन देयर विल बी यहाँ पे एक ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक 1, ये ब्रेक 2, ठीक है। 9 बजे जो हम स्टार्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 12 बजे पहले नहीं उठाया, 3-3 घंटे के सेट की बात हो चुकी है अपने फाइनल, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, 3 आवर्स, ठीक है। अगर आपको इफेक्टिव है नाइट स्टडी देन ओनली कंटिन्यू, बट आई विल नॉट एडवाइस पर्सनली। अगर आप भले ही इतने दिनों से आप रात भर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इतना भी लेट मत कर देना कि सुबह उठने में वांदा हो जाए, क्योंकि 9 बजे पेपर है, और अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर हाफ एन आवर 1 आवर 15-20 मिनट दूर है, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू प्लान। सो एटलीस्ट बाय 8 o'clock यू विल बी लिविंग फ्रॉम होम। अरे दादा एग्जामिनेशन का टाइम कंफर्म ना, 9 AM to 12 noon बराबर ना, तो ये तो कंफर्म है कि एवरी सिंगल डे यू हैव टू गो फॉर 9 o'clock वाला एग्जाम। 9 के लिए एटलीस्ट आप 10-15 मिनट तो पहले पहुंचेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, टाइम टू टाइम प्रॉपरली, एक्सट्रीम लेट भी नहीं होना है, भागदौड़ नहीं करना है। और समझो अगर 15-20 मिनट जाने आने का है तो अकॉर्डिंगली विल प्लान। तो बाय 8, आफ्टर 8 AM देयर इज नो एग्जाम, देयर इज नो स्टडी आफ्टर 8 AM। तो भाई साहब मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर आपको जम रहा है तो आप रात को स्टेज करो और सुबह उठते ही रेडी होके डायरेक्ट एग्जामिनेशन को निकल जाओ, यू कैन डू सो, अगर आपको नाइट में कंफर्टेबल है तो। अदरवाइज यू कैन डू वन मोर थिंग, 7-12 बजे चुपचाप सो जाओ, सोशल मीडिया वगैरह मोबाइल दूर की बात है, मैंने पहले ही बोल दिया स्ट्रिक्टली ऑफ, इसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है अभी, कोई डिबेट नहीं है अभी, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं होने वाला है, कोई अमेंडमेंट नहीं आने वाली, सब हो गया अभी, पूरी दुनिया को भूल जाओ अभी। कोई फैकल्टी नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, किससे नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू हैव समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी डाउट, वो टाइम पे डाउट डिस्कशन पे मत आता जाना। मतलब अगर समझो 27 चैप्टर है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट आ गया, नहीं सर मैं अभी के अभी मेरे फ्रेंड को पूछता हूँ, मैं अभी टीचर को पूछ लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, या फिर रेफरेंस पढ़ लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ, नो। वो एक टॉपिक के चक्कर में आपके वो पर्टिकुलर हाफ एन आवर 1 आवर में 2 या 3 टॉपिक हो सकते थे, आप उधर ही अटक गए, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो टाइम पे एकदम क्रिस्टल क्लियर रहो, ये 50 दिन में क्लियर कर लो कि आपको 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हो।
मतलब अगर आपको मैं अगर कोई बोलता हूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 15 चैप्टर है, तो 15 में आपको कितने चैप्टर का क्या क्या पढ़ना है अभी से आपका मार्किंग होना चाहिए। बिफोर 50 डेज बिफोर, राइट नाउ अभी भी सफिशिएंट टाइम है, कोई दुनिया खत्म नहीं हो चुकी है, 50 दिन है आपके पास में। आपको इस एग्जैक्टली कोई भी सब्जेक्ट रहो, प्रैक्टिकल थ्योरी जितने भी चैप्टर है, अगर समझो प्रैक्टिकल तो अभी समझो टैक्स का पेपर है, आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, आपके कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम रहने दो, या फिर आपका प्रोफेशनल लेवल पे जो जीएसटी है, डीटी, आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये चैप्टर के मैं ऐसे कितने समय जो कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर करते हैं विच आई कैन रिवाइज। मतलब समझो अगर सोमिल सर ने आपसे 20 क्वेश्चन किए हैं, तो ये 20 में से आपके 4 या 5 जंबो टाइप के क्वेश्चन मार्क्ड होने चाहिए अभी के अभी। that these 4-5 question you will be doing the revision one day before examination। अच्छा, अगर थ्योरी है तो आपके समरी नोट्स, अगर एलडीआर बुक अगर बनाया हुआ है तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या फिर आपको क्लास में कुछ समरी मार्क करके दिया है तो वो, या फिर आपने अगर नोटबुक में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं वो, या फिर मेन बुक में अगर कुछ आपने इंपॉर्टेंट मार्क्स करके रखे हैं कि ये एलडीआर पॉइंट है, ये एलडीआर पॉइंट है, ये रिविजन करना है, तो वो सारी चीज़ें आपका मटेरियल आज रेडी कर लो। यू स्टिल हैव 50 डेज, ठीक है। सो वन डे बिफोर एग्जामिनेशन के तीन सेट है अपने 3 आवर्स के। सो इफेक्टिवली यू कैन डू प्रॉपर 9 आवर स्टडी, ठीक है, प्रॉपर 9 आवर स्टडी। देखो क्योंकि बीच में एक दिन भी गैप नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन से आते हमने रियलिस्टिक अप्रोच रखा है, हमने कोई भी ऐसा अप्रोच नहीं रखा है जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। दिस इज रियलाइज, दिस इज प्रॉपर रीजनेबल टास्क है। कैन यू डू सो कि बाबा 12 से 2 का मैंने गैप रखा है सर, आने का, खाने पीने का छोटा मोटा टाइम, ठीक है, स्टिल ठीक है। शॉर्ट नैप अगर आपको खुद पे बहुत कंट्रोल है, या फिर आपके घर पे कोई है, या फिर फ्रेंड सर्कल के साथ आप हॉस्टल पे रहते हो, मॉम डैड है, दे आर देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो अगर आपको कंफर्टेबल है तो यू कैन टेक ए शॉर्ट नैप, ठीक है, बट बाय 2 o'clock स्टार्ट योर स्टडीज, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो 2 से 5 3 घंटा स्टिल आपको मैंने बीच बीच में हाफ एन आवर का सेट दिया है, ठीक है। आपको जो करना है करो, आई एम नॉट इवन कंसर्न, ठीक है। खाना खा रहे हो तो प्लीज़ लिमिट में खाओ, कोई मरने नहीं वाला है, ठीक है। 5:30 से 7:30, मतलब 5:30 से 6:30, 7:30, 8:30, तो ये 3 घंटे का एक सेट हो गया। आफ्टर दैट हाफ एन आवर का अगेन आई हैव गिवन ब्रेक, ठीक है। तो आपका 2 से 5 के बाद में आप वो जो ब्रेक मिल रहा है वो हाई टी कर लो, 8:30 to 9 के बीच में आप डिनर कर लो, बात खत्म। 9 to 12 विदाउट इवन सिंगल वेस्ट ऑफ टाइम 200% आप कॉन्सेंट्रेशन से इसमें रहोगे, करेक्ट है। तो 3 सेट में 9 आवर्स में आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो इसके लिए बोल रहा हूँ अभी से आपकी मार्किंग कंप्लीट कर लो, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, चाहे वो थ्योरी हो, ठीक है। एंड दिस सेशन इज फॉर ऑल, एग्जीक्यूटिव रहो, प्रोफेशनल रहो, सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि सर प्रोफेशनल वालों के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, एग्जीक्यूटिव, नो, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, बिकॉज आपका देयर इज नो हॉलीडे इन बिटवीन, देयर इज नो अदर टाइमिंग, सबका सेम है 9 to 12। डन, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपको स्ट्रेच करना है तो आई विल नॉट एडवाइज टू स्ट्रेच मोर देन 2 PM, प्लीज डोंट स्ट्रेच। क्योंकि सर एटलीस्ट 2 बजे सोओगे तो 8 बजे आपको अगर घर से निकलना है तो एटलीस्ट 7:30 को उठना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज, नहीं तो नींद नहीं हुआ प्रॉपर, सर समझ नहीं रहा है, सर डिजीनेस आ रहा है, पेपर के 3 घंटे में वांदा नहीं होने चाहिए। तो प्लीज ट्रेक प्रॉपर 6 आवर्स स्लीप, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी डिफिकल्ट ईजी कोई भी टाइप का पेपर रहने दो, हमें मिनिमम 6 घंटा, ठीक है, व्हाट यू कैन कंसिडर, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 6 घंटा, स्टिक टू इट, ठीक है। आपको अगर 6.5 घंटा 7 घंटा लगता है तो यू प्लान अकॉर्डिंगली, आपको जैसा कंफर्टेबल है आपके बॉडी के लिए, ठीक है। सब लोग अलग है, प्लीज डोंट जनरलाइज एनीथिंग, बट 6 से 7 घंटा शुड बी अ रीजनेबल स्लीप, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, मिनिमम, क्लियर। तो आप अगर करना चाहते हो तो ये 9 to 1 रख दो और बीच में एक 15 मिनट का गैप रख लेना, अगर आपको वो पॉसिबल है तो वो करो, ठीक है। नहीं तो अगर 12 बजे शार्प सोना है सो जाओ, सुबह उठ जाओ शार्प 6 बजे, 6 से 7:30 तक जितना हो सके कर लो, 7:30 8, अगर सेंटर पास में तो 8 बजे भी उठ के पैकअप किया, 7:15 को भी घर से निकल गए, 8:30 बजे सेंटर पे पहुंच गए, ठीक है, या फिर 8:45 तक भी पहुंच गए, कंफर्टेबल। ज़्यादा जल्दी जाके वहाँ पे वहाँ पे किसी की शादी नहीं लगानी, कोई अपन पंडित जी नहीं है जिसका बाबा मंत्र पढ़ने अपने को, ओए ठीक है झंडू बाम, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो टाइम पर जाओ, ठीक है। 15 मिनट पहले पहुंच गए, टाइम टू टाइम, ठीक है, बट वो आपका रिवर्स कैलकुलेशन होना चाहिए भाई, कितना टाइम लगने वाला है, किसका सेंटर। अभी सिटी में तो 1 घंटा लग जाता है, कोई हाफ एन आवर लगता है, कोई लोग जो कोई गांव से है और बट उनका नियरेस्ट सिटी से उन्होंने सेंटर लिया है, तो वो सिटी को पहुंचने को कहीं तो किसी को 2 घंटे भी लग सकते हैं भाई। ऑल ओवर इंडिया है ना बाबा, सबका सेंटर सेम थोड़ी है,
तो प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली। ये हो गया। तो अगर पॉसिबल है तो प्लीज एटलीस्ट गिव 1 और 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स इफ इट इज पॉसिबल, तो प्लीज मॉर्निंग टाइम रख दो। तो मैं एग्जाम डे की बात करूं तो एग्जाम डे पे इफ पॉसिबल ट्राई फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ट्राई फॉर 2 आवर्स। हाँ, वैसे भी एग्जाम सेंटर पर एटमॉस्फेयर बहुत डेंजर वाला होता है, करेक्ट स्मिथ, ठीक है। अभी इस प्रोफेशन वालों को तो पता ही है क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूटिव फेस कर लिया है और वो पास भी हो चुके, तो उनको पता है कि पूरा एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ठीक है। डराने वाले ज़्यादा होते हैं, आपको बूस्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। ओए तूने वो किया क्या? अरे भाई साहब, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में गए ना, ठीक है, ये ज़िंदगी भर के लिए याद रखना, चाहे कोई भी एग्जाम दो ज़िंदगी में, कोई भी प्रोफेशनल स्टडीज़ करो, कोई भी करो, चाहे CS होने के बाद भी और कौन सा डिग्री करना है तो कर लेना, ठीक है। एग्जामिनेशन डे में जैसे आप एंट्री करते हो ना, वो एटमॉस्फेयर, वो पूरा जो हॉल या फिर वो कैंपस वगैरह जो भी है, ठीक है भाई साहब, बस किसी से बात मत करो, ठीक है। नहीं तो अगर अपना टाइम पास वाला दोस्त रहेगा, हाई फाई वाला जो टाइम पास की बातें करता है, एकदम लाइवली मूड रखता है, वैसे वाले के पास जाना। नहीं तो साला वो जाएगा, वो 2 टेंशन और देगा, तेरे को ये मालूम है क्या, वो मालूम है क्या। अच्छा मुझे एक बात बोलो, 15 मिनट में तुम क्या उखाड़ लेंगे उससे बात करके, ठीक है। वो तुम्हें 2 क्वेश्चन पूछेगा, वो तुम टेंशन में आ जाओगे, आंसर आया तो कॉन्फिडेंस आएगा, आंसर नहीं आया तो साला मर जाएंगे। उधर इतना डेंजर लगा, अरे साला मैंने इतना महीने पढ़ाई किया, क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इसने तो मेरी मॉक टेस्ट ले ली, इसने तो कह के ले लिया भाई मेरे। ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है। तो उसको बोल दो, ऐसा कोई रहेगा तो उसके तो 2 हाथ दूर, मतलब भाई 10 किलोमीटर दूर रहो उनसे, और देखो भी मत उनको। ऐसे समझो पूरे एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ आपको अकेला है, पूरे कैंपस में मैं अकेला एग्जाम दे रहा है, वैसे ही रहो, ठीक है। अगर एकदम लाइवली वाला है, गाने वाने सुन लो, वो टाइम पे 10-15 मिनट है, ठीक है, एकदम मूड फ्रेश रखो, ठीक है। ये मूड ऑफ वाले लोगों से दूर हो बस, ठीक है। अच्छा, चांसेस ऑफ गेटिंग द राइट आंसर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज वेरी लो, ठीक है। आपने कितना पढ़ाई किया रहेगा, रैंक भी आने वाला रहेगा, तो भी वो वैसे वाले लोगों से दूर हो, ठीक है। वो ये आपका गलत नहीं चाह रहे हैं, बट वो चक्कर में आपको फुकट में लेना नहीं देना नहीं, टेंशन आ जाएगा, वो नहीं चाहिए अपने को, बस, ठीक है। आपके सेल्फ वाले जोन में रहो, सेल्फ बाउंड्री, बस बोल दिया ना, 9 डेज, ये 9 दिन नवरात्रि अपनी है, बस 9 दिन की नवरात्रि में आपको यही करना है, ठीक है। बस एक ही भगवान है अपना, ये सरस्वती माता, बस बात खत्म। सरस्वती माता को लेना है हाथ में पहले, बाद में ऑटोमेटिक लक्ष्मी माता आ जाएंगी, बात खत्म, ठीक है। तो 9 दिन बस अपना नवरात्रि मनाना है अपने को, ठीक है। वो जागरण मत कर लेना बस, क्योंकि अपना सुबह 9 बजे पेपर है। CA वालों का 2 से 5 होता है, तो वो जागरण कर सकते हैं, नवरात्रि में है जागरण अलाउड नहीं है। CS वालों के लिए तो स्ट्रिक्टली नो, ठीक है, बात खत्म। तो अगर आपका एग्जामिनेशन डे के दिन अगर मिनिमम 2 घंटा मॉर्निंग स्लॉट में अगर पॉसिबल है, इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है, तो बेस्ट हो जाएगा। क्यों बोल रहे हो, देखो 9 आवर्स आपके 1 डे बिफोर एग्जाम नहीं हो गए, ठीक है। और ये एकदम रीजनेबल शेड्यूल है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। एवरीबडी कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो कवर ही नहीं कर पाओगे। 15-15, 20-20, 25-25 चैप्टर के सिलेबस है। प्रोफेशनल लेवल तो बेचारे पागल लोग हो चुके हो, 27-27, 800, 1000, 500 पेजेस के एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में तो भी रीजनेबल वॉल्यूम है, स्टिल इट इज अचीवेबल, ठीक है। तो अभी से पहले मार्किंग कर लो, LDR में क्या पढ़ना है, कौन प्रैक्टिकल है या थ्योरी है, मार्किंग करके रख लो, पहली चीज। दूसरी चीज, 9 घंटे 1 डे बिफोर एग्जाम, ऑन द एग्जामिनेशन डे इफ इट इज पॉसिबल, मॉर्निंग टाइम थोड़ा बहुत सुटेबल रख लो, 2 घंटा, ठीक है। और अभी मार्क कर लो कि सर मैं करने वाला कौन सा हूँ, कौन से चैप्टर पहले करने वाला हो, तो ABC एनालिसिस फिक्स होना चाहिए। वो वाले चैप्टर जो सबसे ज़्यादा मार्क का वेटेज रखते हैं। अभी आपको आपके सब्जेक्ट का पता है, आपको आपके जो भी ग्रुप के हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हो सब्जेक्ट में, चाहे वो थ्योरी प्रैक्टिकल, आपको पता है कि कौन सा चैप्टर का सबसे ज़्यादा आता है। तो ABC एनालिसिस A फॉर हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट वेटेज, वो सबसे पहले लेना है। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन, A वाला जो कैटेगरी है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, प्लीज टेक दैट फर्स्ट, क्यों? क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि भाई हमारा पहले ही सेट में 3 घंटे के सेट में 30 मार्क का खत्म हो गया। समझो 100 में से सर आपको पता है कि 2 या 3 चैप्टर ऐसे जो या 20 या 30 मार्क को आते हैं, 40 मार्क को आते हैं। ट्राई टू गेट इट डन इन फर्स्ट 2 सेट्स इटसेल्फ। मतलब आपका ये लेवल आ जाना चाहिए कि ये जो फर्स्ट 2 सेट थे सर, 2 से 5 और 5.5 से 8.5, मेरा एटलीस्ट ट्राई टू गेट इट डन एटलीस्ट मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो आपके हिसाब से मिनिमम 50 का होना ही चाहिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन। नहीं तो इतना गंदा टेंशन आएगा 9 to 12 और मॉर्निंग के इसमें, सर मेरा तो बाकी, मेरा तो हुआ ही नहीं, वो होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 50 होना चाहिए, ठीक है। रीजनेबली मैं तो एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट 60-70 का रेंज अच्छी हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक वेटेज वाइज, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग करो, ठीक है। हार्डवर्क पूरी दुनिया करती है यार, क्यों पूरी दुनिया पास नहीं होती है फिर? क्यों स्मार्ट वर्क वाले लोग आगे चले जाते हैं, ठीक
ठीक है। हमने पढ़ते वक्त भी आपने देखा रहेगा प्रोफेशनल में बीट एग्जीक्यूटिव, हमने चार्ट सिस्टम फॉलो की, छोटे छोटे हमने नोट्स बनाए, छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स बनाए, ये ताकि हमें जल्दी रिवीजन हो सके। ये जो तो इतना मेहनत किया है ना 9 महीने, आपने बहुत लंबा मेहनत किया है एक दिन के लिए, तो वाई टू वेस्ट दिस वन डे? प्लान इट प्रॉपरली। साला 50 दिन है, अभी से प्लान करो प्रॉपरली कि सर मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, कौन से चैप्टर कौन से पहले लेने वाला हूँ। अभी से वो आपके जो मॉडल आप रेफर करने वाले हो, जो समरी बुक आप रेफर करने वाले हो वन डे बिफोर एग्जाम, उस पर अभी एक शेड्यूल लगा दो। एबीसी एनालिसिस ये चैप्टर में सबसे पहले करूंगा, ये मेरा ए कैटेगरी है, ठीक है। ये जो मॉर्निंग वाला है आप इसको लास्ट वाला सी कैटेगरी रखो, चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये होने वाला है नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। सबके अपने अपने लेवल पे आप अरेंज कर लो, ठीक है। और यहाँ पर आपका बी पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। थर्ड सेट जो है आपका बी सेक्शन खत्म होना चाहिए, और सी सेक्शन लास्ट वाला रखो। सी सेक्शन मतलब जिसका वेटेज नॉट मोर देन 10 मार्क्स है, नॉट मोर देन 10 मार्क्स है, मतलब आपका ए वाला वेटेज होना चाहिए एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स, और ये आपका 30 to 35, मतलब आपका थर्ड सेट कंप्लीट होते ही एटलीस्ट 90 मार्क्स तक तो आपका कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। और कुछ छूट भी जाता है तो कोई वांदा नहीं। हैव फेथ इन योर सेल्फ दैट वॉट एवर यू हैव डन यू विल बी 100% गोइंग टू रिकॉल। एक भरोसा रखो खुद पे, नहीं तो पैनिक सिचुएशन में ना अच्छे लोग मार खा जाते हैं, ठीक है। जो लोग भरोसा करते हैं, खुद पे भरोसा रखते हैं कि हाँ बाबा मैंने बहुत मेहनत की है, सब याद आ जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। आराम से टाइम पे सोते हैं, ठीक है, एकदम चिल आउट रहते हैं, साले वो रैंक लेके आ जाते हैं। और इधर येड़े जैसा पड़ा है बेचारे ने 9 महीना, और वन डे बिफोर एग्जाम पूरा पैनिक हो गया है, और सर शिवरिंग करना चल रहा है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, खाने पीने के वांदे हो जाते हैं। ऐसा मत करना, इतना मेहनत किया वो वन डे बिफोर के पैनिक सिचुएशन में प्लीज़ वेस्ट मत कर देना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जैसे आपका पेपर का सेटअप हो गया, ये आपका पेपर का सेटअप हो गया, सुबह उठे आपने, सुबह तक जो भी 1-2 घंटे का सेट हो गया, डन। एग्जामिनेशन को चले गए, एग्जामिनेशन अच्छी गई बुरी गई, इररेस्पेक्टिव हाउ योर पेपर वॉज, ठीक है। जस्ट वहीं पे मैं तो सिंपल फंडा फॉलो करता हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि आने के बाद वेरीफाई करना, जैसे कि वो खुद ही पेपर चेक करें, ठीक है, और खुश हो जाते हैं, भाई मेरे को तो 70 आएंगे, मेरे को 60 आएंगे, मेरे को 80 आएंगे। बाबा तुम क्या रिलेटिव नहीं हो, ठीक है। जो चेकर का रिलेटिव नहीं है, जो आपने बोल दिया उतने मार्क्स मिलने वाले हो, ठीक है। तो बेटर है आप वो सब चीज़ों में पढ़ो ही मत, आप चेक करोगे, आपको अगर अच्छा लग गया तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, नो डाउट। बट अगर गलती से भी 1-2 भी आपके मार्क्स फुकट के चले गए, अरे सर सिली मिस्टेक कर दी, 10 मार्क्स चले गए, ये वो इतना गंदा इंप्रेशन है ना, वो आप ये गलती से आपका अटेम्प्ट जा सकता है, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मेरे ओन एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने जितना भी देखा है उसके बेसिस बोल रहा हूँ। आप अगर पेपर इवैल्यूएशन में अगर टाइम वेस्ट करें तो ऐसे समझ लेना आप फेल होने वाले हो। जब तक आप ये दिमाग में नहीं डालोगे ना, तब तक आपको लगेगा अरे क्या ही तो सर आधा घंटा तो दिया मैंने। अरे ढोकले, तूने आधे घंटे से तेरा वो जो हाफ एन आवर में जो एक्सपीरियंस आया, अच्छा या बुरा, वो तेरा पूरा दिन चलेगा तेरे दिमाग में, ठीक है। मेरे यही सब्जेक्ट में अरे मेरे को इतने मार्क्स मिलते हैं, अरे यार वो सर में मिले, सर मेरे तो 40 के भी वांदे हो गए। एक बार अगर ये मन में आ गया ना, सर मेरे 40 के भी वांदे ये सब्जेक्ट में, मैं बोल रहा हूँ आगे के पूरे सब्जेक्ट भले ही आपके वो अच्छे हो, फुल कॉन्फिडेंस वाले हो, ले डूबेगा आपको ये हाफ एन आवर का एक्सपीरियंस जो आपने चेकिंग में वेस्ट किया है। आई यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? ये सारी चीज़ें दोनों प्रोफेशनल डिग्रीज के एग्जाम देते हुए मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और इससे क्या नुकसान होता है, क्या फायदे होते हैं, सब पता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये मत करना। इसके लिए मैंने एक सिस्टम मैंने खुद के लिए डाल दी थी। मैं जैसे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आता था, ठीक है, पूरी दुनिया हंसती थी मेरे पे, भाई मैं सबके सामने पेपर फाड़ता था लिटरली, और मैं वो डस्टबिन में डालता था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरे पे कंट्रोल नहीं है, मैं हो सकता है मैं देख लूँ। मैं बोला वो वांदा ही नहीं चाहिए, वो पेपर ही नहीं लेके जाना है। मैं लिटरली, लोगों को लगता था इसका पेपर खराब गया रहेगा, टेंशन में फाड़ के फेंक रहा है। जिसको जो समझना है समझो, ठीक है। वो मेरी एग्जाम फीस तो भर नहीं रहे, ना ही मुझे वापस अटेम्प्ट लगा, तो क्या मैं उनसे तो पैसे मांगने नहीं लगा, ठीक है। उनको जो समझना है समझने दो, अपनी लाइफ है, अपने को जो करना है करेंगे, बात खत्म। भाई पूरी दुनिया को क्या चाहिए, भाई ये पास हो गया बस, बात खत्म, ठीक है। हमें और हमारे फैमिली वालों को क्या चाहिए कि बाबा ये हमारा लड़का लड़की जो भी है वो पास हो जाए, बात खत्म, हमें कुछ नहीं चाहिए। मार्क्स की भी पड़ी नहीं है। अच्छा क्या आप मुझे एक बात बोलो, पास होने के बाद कोई रिजल्ट देखता है, अरे नहीं ये तो 60 मार्क्स पे पास हुआ है, ये 50 पे पास हुआ है, ये 45 पे पास हुआ है, भाई पास हो गया ना, बात खत्म, ठीक है। अपने को तो सब्जेक्ट वाइज चाहिए मिनिमम, और एग्रीगेट वाला टारगेट सेट हो गया अपना टारगेट। नो डाउट एग्जाम्शन ये टारगेट होना चाहिए हर सब्जेक्ट का हमें टारगेट एग्जाम्शन, मिनिमम एग्जाम्शन रखना है। 40 का टारगेट लगेंगे तो मरेंगे ढोक लो, ठीक है। 50 का भी टारगेट रखोगे तो भी मरने वाले हो। जब तक आपके टारगेट फिक्स नहीं कि मुझे हर पेपर में एग्जाम्शन लाना है,
चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहो, कितना भी इजी सब्जेक्ट रहो, योर टारगेट शुड बी मिनिमम एग्जाम्शन इन ऑल द सब्जेक्ट। चाहे वो कितना भी खराब सब्जेक्ट रहने दो, सर आपका इंटरेस्ट ही नहीं, सर मेरा मन ही नहीं लगता है, सर मैं ना 9 में से ना 5 मेरे बहुत अच्छे हैं, ये 3-4 है ना सर ये बहुत बहुत खराब जाते हैं, सर मेरा मन ही नहीं करता पढ़ने का, तो भी एग्जाम्शन ट्राई करना है भाई। नहीं तो बोलेंगे सर ये 4 में एग्जाम्शन का ट्राई करेगा, ये 2-3 में ना सर मैं 40-50। जिस दिन आपने 40-50 सोच लिया, मरोगे ढोक लो, तो मरोगे, ले डूबेगा आपको ये एटीट्यूड। डन। पेपर चेक ही मत करो, अगर आपको लगता है ठीक है वो आपको कंट्रोल है तो आप लाओ घर पे, रख दो साइड में, ठीक है, बट बाबा इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो पेपर को टच भी नहीं करेगा मैं, ठीक है। और मुझे एक बात बोलो, चेक करके क्या मिलने वाला है, ठीक है, कुछ भी चीज़ आप उसको अंडू नहीं कर सकते। कंट्रोल Z सिर्फ कंप्यूटर में हो सकता है, ठीक है, उधर कुछ नहीं हो सकता है। हो गया, दे दिया पेपर, क्या होगा देखा जाएगा। पास हो जाएंगे तो पार्टी करेंगे, फेल हो गए तो डबल पार्टी करके पढ़ाई में लग जाएंगे, और क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। मर थोड़ी जाएंगे हम, दुनिया थोड़ी खत्म हो रही है, ठीक है। किसने बोला खत्म हो रही है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट CA भी फेल हुआ था, मैं CS भी फेल हुआ था, बैक टू बैक। मई 2015 में मैंने CA फाइनल दिया था, जून 2015 में मैंने CA फाइनल भी पूरा 3 ग्रुप, CA फाइनल भी 2 ग्रुप, टोटल 3 और ये 2, 5 ग्रुप मैंने, 9 पेपर इसके, 8 पेपर इसके, पूरे के पूरे 17 की 17 में फेल हो गया था, ठीक है। मैंने पूरे दिए थे, पूरे के पूरे। मैं अपने लाइफ एकदम अलग है, अपना ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, देना तो पूरा देना है। वो 1-2 ग्रुप वाला अपने को सिस्टम जमता नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना व्यू है, किसने जो 1 ग्रुप दिया रहेगा, 2 ग्रुप दे रहे हो, सर ऑल 3 दे रहे हो, इट्स अप टू यू। बट माई सिंपल पॉइंट इज कि बाबा आपको टारगेट रखना है कि आपको देना है। उसके बाद में आज तक वो दिन तक मैं कभी जिंदगी में फेल नहीं हुआ था। आई हैव नेवर सीन फेलियर टिल दैट पॉइंट, ठीक है। और ऐसा गंदा झटका लगा जब वो फेल हुआ, ठीक है। ये सारी गलतियां की मैंने, कौन सी, मैं आता था, चेक करता था आधे 1 घंटे में, फिर पढ़ाई करता था, या फिर 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन को मैंने इतना वेटेज नहीं दिया, या फिर वो मोमेंट पे मैंने ऐसे लगने लग गया था कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, आज थोड़ा ब्रेक भी लिया तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं, रिकॉल हो जाएगा। वहाँ पे रिकॉल नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं। 1 डे बिफोर रिवीजन अगर खराब हो गया ना, मैं गारंटी फिक्स समझ लो कि आप डूब जाओगे। वो लॉजिक से इतना आपको भागना पड़ेगा, नहीं तो आपको बूस्ट मोटिवेशन नहीं चाहिए 1 डे बिफोर के लिए। आपको ये फिक्स समझना चाहिए कि लगे तो एक पेज पे लिख के आपके कबर्ड पे, आपके रूम में, डोर पे, जिधर लगाना लगा दो, ठीक है। इफ यू फेल इन 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन का रिवीजन, 1 डे बिफोर LDR लास्ट डे रिवीजन में अगर आप गलती कर बैठे तो समझ लेना आप फेल होने वाले। ये दिमाग में डर बिठा लो अभी के अभी, ये डर से भागना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। डन। चेक करना ही नहीं है, वेस्टेज करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी पूरी दुनिया ने मुझे बहुत बोले कि बाबा मत दे, एक ही कर ले, CA ही कर ले, CS क्या कर रहा है, CS कर ले, CA क्या कर रहा है। बहुत बोले 2 क्यों दे रहा है, 1 ही ग्रुप दे दे, 3 क्यों दे रहा है, 2 ही दे दे, एक टाइम पे मत कर, ये नहीं वो नहीं, मतलब मरने दो सालों को। अपना टारगेट है साला अपने को 21 में CSS बनना है। मतलब मेरा बर्थ डेट था अपना अप्रैल 94, ठीक है, अप्रैल 1994 का मेरा बर्थ ईयर है, ठीक है। मैंने सिंपल टारगेट रखा था कि भाई घर वालों ने मुझे 1 साल पहले डाल दिया था, वो टाइम पे इतना स्कूल का था नहीं, स्कूल का वो मेरा अप्रैल का बर्थ है, ठीक है। वो उनका ऐसा था कि वो न्यू स्कूल स्टार्ट होता है तो उन्होंने घर वाले मतलब डाल दिया स्कूल में, और वो टाइम पे इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे। अभी तो भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, आपका इतना एज होना चाहिए, वो हो गया। तो 1 साल पहले डालने की वजह से एनीवेज मेरे क्लास में सब 93 के स्टूडेंट्स रहते थे और मैं रहता था 94 का, तो लकीली मेरे पास 1 साल एनीवेज पहले था, और मैं सब कुछ प्रॉपरली मैं कंप्लीट करते गया था। देन मेरा कभी तक फेलियर नहीं हुआ। बट उसके बाद में भी मैं बोला, अगर पवन, अगर तुझे ये तेरा जो टारगेट है 21 में तुझे CS करना है, ठीक है, क्योंकि हार्डली दे वे फ्यू विच यू कैन काउंट ऑन फिंगर, हार्डली 3-4 पीपल वेर डन अर्लियर कदक जिन्होंने 21 में किया था 2 डिग्री, ठीक है। मैं बोला नहीं साहब अपने को करना है, तो मैं बोला ये लास्ट आर या पार कौन सा, अभी नवंबर 2015 ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरे पास। नवंबर 2015 में 2 ग्रुप CA फाइनल के, दिसंबर 2015 में 3 ग्रुप CS फाइनल के, और इन बिटवीन अपना MCOM के मेरे पेपर चल रहे थे। तो ये पूरे 8, उसके पूरे 9, और MCOM के कुछ 5-6 पेपर कुछ थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली अभी, ठीक है। MCOM फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है। मैंने दे दिया भाई, दे दिया, मगर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आया, जनवरी में CA बन गए, 17 जनवरी आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है। 25 फरवरी को CS बन गए। MCOM तो अपना हो ही गया था, इतना पढ़ने के बाद MCOM क्या ही तो रहा फिर, ठीक है। जस्ट उधर अटेंडेंस के लिए गया था, ऐसा समझ लो, पास हो गया अपन, डन, खत्म। फेल्योर सिखाता है, बट मिस्टेक इज नॉट अ क्राइम, बट रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक इज सुसाइडेबल क्राइम, ठीक है। आई डिड 1 मिस्टेक, आई रियलाइज इट, आई करेक्टेड माई सेल्फ, आई क्लियर्ड इट, ठीक है।
आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो मैंने गलतियाँ की वो मत करो, और जो मैंने अच्छी अच्छी चीज़ की वो सब अभी से बोल रहा हूँ। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ना एज सच पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया था, मैंने सिर्फ स्मार्ट वर्क एलडीआर में इतना तूफान स्मार्ट वर्क किया था, साला पूरी दुनिया डबल पढ़ रही थी, पैनिक वाला अपना सिचुएशन कर रहा था। ठीक है, वो टाइम पे मैं एकदम चिल आउट, खाओ पियो मजे करो, गाने वाने सुनो, एकदम से चिल आउट। लेकिन साला जो एग्जामिनेशन के 9-10 दिन थे ना, सीए फाइनल में तो 15 दिन एग्जाम चलता है, क्योंकि 8 पेपर है, मतलब 1 डे गैप, 16 दिन वाला एग्जामिनेशन। सीएस फाइनल तो अपना वही 9 पेपर है, तो 10 दिन में खत्म होगा, उधर छुट्टी नहीं है। तो मैंने पहले ही कर लिया था भाई, इतना तूफान पढ़ाई करना है, 1 डे बिफोर में ही साला पूरा गेम चेंज करना है, बात करें डन। और हो सकता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं ये सेशन में आपको 1 डे बिफोर एग्जाम पे 200% कॉन्सेंट्रेशन उस पर डिस्कशन पहले किया। ठीक है, मतलब आपको ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि जो भी है, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है वो यही है। ठीक है, वो 9-10 दिन जो है वो गेम बदल देंगे। अभी आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी वो 9-10 दिन आप कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया अभी, क्या ये क्लियर? इसका एकदम क्विक रिकैप बोलता हूँ। सबसे पहले चीज़, सर आपका लास्ट डे बिफोर एग्जाम के लिए क्या पढ़ने वाले हो उसका आज प्रिपरेशन कर लो, मार्किंग कर लो, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो। ठीक है, जो अगर प्रैक्टिकल है तो उसके जो मेन क्वेश्चन है जो आपको रेफर करना ही है, जंबो क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट कवर है, वो मार्किंग कर लो जो आप रिवाइज करने वाले, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, अगर थ्योरी है तो मार्किंग कर लो कौन से आपने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखे हैं या फिर कोई कंसेप्ट है जो रिवाइज करने हैं हर चैप्टर का, वो मार्क कर लो। पॉइंट नंबर 2, ये थ्योरी प्रैक्टिकल वाला क्लियर हो गया। ठीक है, आपको मिनिमम कितना पढ़ना है, एटलीस्ट सर 10-11 घंटा मिनिमम पढ़ना है 1 डे बिफोर एग्जाम, करेक्ट है? डन अक्षिमा, मैं आपके सारे डाउट्स लेता हूँ, मेरा एक बार जो फ्लो है वो चलने दो, आपके जो भी डाउट्स है विल टेक एट द एंड। ठीक है, वो एक डिस्कशन जो चल रहा है वो एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आई हैव 2-3 थिंग्स इन माई माइंड जो कि कवर करना है सेशन में, तो बेटर रहेगा, एक पूरा आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगा पूरा, तो एक बेटर है ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले। डन, ये एक चीज़ कंप्लीट हो गई। डन, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन क्लियर हो गया आपका, क्या करना है कैसे करना है सब कुछ क्लियर है। डन, तो आपके हाथ में अभी आ जाओ, अभी रिवर्स कैलकुलेशन, पहले एग्जामिनेशन का प्लानिंग कर लिया, अभी आ जाओ पीछे आ जाओ सर। पीछे तो देखो 20 अप्रैल के 20 डेज, मई के आपके पास है 31 डेज, 51 डेज है, एक दिन इधर उधर चले गया, फिर समझ लो चले गया इधर उधर, 50 दिन बचे, 50 दिन गेम है भाई, 50 दिन का गेम है, 50 दिन का गेम। हाउ टू यूटिलाइज दिस 50 डेज इफेक्टिवली कैसे इसको यूटिलाइज कर ले, दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क। अभी देखते हैं सबसे पहले आज आज एक शेड्यूल बना लो। ठीक है, जो भी ये लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, ठीक है, आफ्टर द सेशन आप बना लेना कौन सा शेड्यूल बनाना है, एक प्रॉपर अपना स्टेटस बनाना है, व्हाट आई कैन कॉल स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टडीज। क्या क्या है, सीरियल, सब्जेक्ट डन, और आपका डन और पेंडिंग, ये पूरा एक सब्जेक्ट वाइज चार्ट बनना चाहिए। और यहाँ पर सीरियल, ये सब्जेक्ट बना, सॉरी सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर्स बनाना है यहाँ पे, ये हर एक सब्जेक्ट का, ईच सब्जेक्ट का एक सिंगल पेज बनाओगे आप, 8-9 जो आपके सब्जेक्ट है उतना होना चाहिए आपका। क्या बनाना है सर, यहाँ पे चैप्टर का नाम, चैप्टर 1, चैप्टर 2, यहाँ पे पूरा लिख के रखो। समझो 15 चैप्टर है तो 15 का पूरा लिस्ट बनाओ। ये 15 चैप्टर में से अगर पूरा हो गया है तो 100% डन में लिखो, यहाँ पे ऑल डन। अगर कुछ बचा है, समझो ये चैप्टर में सर मेरा ये कंसेप्ट बाकी है, या फिर ये क्वेश्चन बाकी है, या फिर सर मुझे इसमें प्रॉब्लम होता है, जो भी चीज़ है आपको ऐसा लगता है तो वो अभी मार्किंग करो। ठीक है, प्रॉपर प्लान करके बढ़ो, आगे बढ़ो, स्मार्ट वर्क करो। मतलब आग बंद करके ऐसे ही सर पूरी दुनिया भाग रही है मैं भी भाग रहा हूँ, ऐसे मत करो। ठीक है, अभी पहले लिख लो सर सेकंड चैप्टर में मेरा 20% पेंडिंग है, या फिर जो भी पेंडिंग है उसके रिमार्क्स लिखो, सर ये XYZ कंसेप्ट है ये पेंडिंग है, ये ABC कंसेप्ट है ये पेंडिंग है, लिख के रखो। एटलीस्ट आज समझेगा तो सही कि हर सब्जेक्ट में मेरा कितना हुआ है, क्या बाकी है क्या नहीं है, सब कुछ प्रॉपर प्लान करो। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सबके लिए एप्लीकेबल है। डन, ये कर लिया आपने। अच्छा, फिर ये बनने के बाद गिव हाफ एन आवर फॉर एवरी सब्जेक्ट। आज पूरा प्लानिंग में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 दिन में अपने को 200% करना है। आज प्लानिंग होने के बाद कल से मैं देखेगा नहीं साला पीछे, ठीक है, मैं 200% यही शेड्यूल पे टाइम देगा। और कल से लग जाओ, ये जो पेंडिंग वाला सेट बचा है ना, समझो हो सकता है कि आपको ओवरऑल कोई सब्जेक्ट तो 100% कंप्लीट हो गया रहेगा, ठीक है, और कोई अच्छा, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये आपका फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट रीडिंग ही पेंडिंग रहेगा, या फिर कोई रिवीजन पेंडिंग रहेगा। जो भी आपको लिखना है लिखो,
चाहे आपको ये फर्स्ट रीडिंग या रिवीजन टोटल का बनाना है टोटल का बनाओ, आपको अगर सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है आप बना लो, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट के रिवीजन हो गए वो लिख लो, एटलीस्ट 1 रिवीजन तो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ना। मैं मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो सबका अपना अपना लॉजिक है। मैं बोलता हूँ एक अगर फर्स्ट रीडिंग की है तो आपका एक मिनिमम रिवीजन होना चाहिए थ्रू एलडीआर या फिर समरी नोट्स, और एक आपका रिवीजन होना चाहिए पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पढ़कर। प्लीज डोंट डू रिवीजन फ्रॉम द सेम बुक अगेन एंड अगेन अनलेस यू आर डन विथ ऑल दीज 3 थिंग्स। सबसे पहली चीज़ आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए मेन मॉडल से। मेन मॉडल माई बाप है भाई, ठीक है। अगर आपने क्लास का कोई नोट्स रेफर किया है जो मेन नोटबुक मेन टेक्स्ट बुक टाइप का है तो वो पढ़ा है, ठीक है। इनडायरेक्टली यू हैव कवर्ड अ मॉडल, कंसिडर दिस। सेकेंड थिंग, आपका समरी नोट एलडीआर नोट अगर आपने कुछ बनाया तो उससे कवर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्लास में आपको कोई दिया है समरी नोट जो भी है, ठीक है, फिर खुद आपने बनाया वो। और थर्ड, विद द हेल्प ऑफ पास्ट एग्जामिनेशन, एलडीआर से भी आपका रिवीजन ही हो रहा है। और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पढ़ते वक्त पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे थे, उसके सजेस्टेड आंसर कैसे थे। जैसे मैं मेरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस फाइल देता हूँ, आपने स्कैनर बाय किया रहेगा, आपने या फिर कोई और बुक भी कोई रेफर किए रहेंगे, इरेस्पेक्टिव कंटेंट किसी का भी रेफर करो, कोई भी टीचर का करो, कोई फैकल्टी करो, ऑल ओवर इंडिया सब आपके हेल्प करने के लिए, कोई आपका नुकसान नहीं कर रहा है। मटेरियल कोई भी रेफर करो बट प्लीज स्टिक टू 1 मटेरियल, ठीक है। नहीं तो वहाँ वो टाइम पे शॉपिंग मत कर लेना, ठीक है। 10 दिन पहले नहीं अभी कौन सी बुक पढ़ो, भाई साहब दैट इज नॉट अ टाइम। अभी भी फिक्स नहीं किया तो आज फिक्स कर लो कौन सा रेफर करना है, बट डोंट अपीयर फॉर एग्जामिनेशन अनलेस यू आर डन विथ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर का एक बार थरो रीडिंग। मैंने क्या किया है, प्रैक्टिस वाले बुक देखते हो मेरे सब्जेक्ट का जैसे सीएस प्रोफेशनल में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूरे कवर करता हूँ विथ मार्क, कितने मार्क के लिए आया, कौन सा अटेम्प्ट में आया, बच्चे को आइडिया आना चाहिए कैसा प्रेजेंटेशन देना जरूरी है आंसर में, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसके लिए मैनेजेबल है नहीं है वो टाइप में, मतलब इससे एक इनडायरेक्टली रिवीजन हो रहा है। तो आपको ये पहले चार्ट बना के सबसे पहले जो जो पेंडिंग वाली चीज़ है वो कवर करनी है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट रीडिंग पेंडिंग है तो वो कंप्लीट करो, आपका फर्स्ट रिवीजन पेंडिंग है थ्रू एलडीआर और समरी बुक काइंड ऑफ तो वो रेफर करो, या फिर सेकंड रिवीजन जिसको बोलते हैं थ्रू पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन वो पेंडिंग है तो वो कंप्लीट करो, ठीक है। बट ये 3 स्टेप ऑफ सक्सेस इसको मैं बोलता हूँ, ये 3 स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आप मेन बुक पे वापस शिफ्ट मत हो। मतलब ये मेरा लॉजिक है, मतलब जिसको बाकी जो सही लगता है वो कर सकता है। अगर मेन बुक ही आपको 3 बार पढ़ना है तो पढ़ो, बट उसमें फ़ायदा नहीं होगा यार, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर वो ही मेन बुक जो समझो क्लास नोट्स आपने रेफर कर ली मेन बुक, या फिर आईसीएस का मॉडल देख लिया, मॉडल इतना बड़ा है, ठीक है, वो आप 3 बार कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब उसमें टाइम वेस्ट होएगा ज़्यादा, मेन चीज़ कवर करना स्मार्ट वर्क नहीं हो पाएगा। तो बेटर है आप एटलीस्ट एक समरी नोट से और फिर प्रैक्टिस नोट से ऐसा पूरा 3 लेयर स्टडी कंप्लीट कर लो। फिर अगर टाइम बचता है देन यू डू अगेन रिविजन फ्रॉम एनी सोर्स जो आपको सही लगे, ठीक है। बट एटलीस्ट ये 3 लेयर होने चाहिए। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन अगर नहीं माना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन का, क्वेश्चंस के आंसर्स का, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस का, जो भी आपको सही लगे। तो ये प्लीज़ पैटर्न फॉलो करो। पॉइंट नंबर 2, ये जैसे आपने चार्ट बना लिया, वो हर एक चैप्टर के जो पेंडिंग चीज़ें कंप्लीट करना है वो टारगेट सेट करो। ये होने के बाद सिर्फ बनाना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, बनाने के बाद हैव अ टारगेट। सबका हर सब्जेक्ट का एक ड्यू डेट लिख दो। व्हाट इज द ड्यू डेट, मैं क्या क्या कंप्लीट करने वाला हूँ, ये पेंडिंग वाला जो चार्ट बनाया मैंने, ये चार्ट को मैं कैसे करने वाला हूँ, इसका एक क्वेश्चन मार्क हो, इसकी ड्यू डेट दे दो, ठीक है। एक हर दिन सर मैं ये जो पेंडिंग लिखा है मैं एवरी डे आई गिव 2 आवर्स, मेरा एक 15 दिन में 20 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टारगेट ऐसा रखो कि सर अप्रैल एंड तक मैं सब कुछ करके फ्री हो जाऊँ, ठीक है। एक टारगेट कर लो मेरा, ठीक है। अभी हो गया ये पेंडिंग वाला चीज़ का, चाहे वो प्रैक्टिस वाले से रहो, आपका एलडीआर बुक से रहो, समरी नोट से रहो, जो आपको सही लगे। वंस यू आर डन विद दिस, नाउ पॉइंट नंबर 2, ये आपका हर सब्जेक्ट का बन गया एक एनालिसिस। आज भले ही आपको अगर हाफ एन आवर देना भी पड़ जाए सारे सब्जेक्ट के लिए, प्लीज़ दो, ठीक है। डायरेक्टली विदाउट प्रिपरेशन कोई मैच के लिए जाता है, नेट प्रैक्टिस करके ही मैच के लिए जाता है ना क्रिकेटर। तो बेटर है आप पहले नेट प्रैक्टिस समझो और ये कर लो आज, और इसे समझो कल से मैच चालू हो रहा है और अपना मैच वनडे नहीं है, अपना मैच टेस्ट है, 50 दिन का टेस्ट है, ठीक है। और नवरात्रि तो अलग से, ठीक है। तो 50 दिन हमें एवरी सिंगल डे वी हैव टू गिव 200%, ठीक है। अच्छा, ये सेट हो गया आपका। अभी कल से हमें क्या करना है, कल से हमें ये करना है कि सर एवरी डे विल बी मेंटेनिंग डायरी, ठीक है। मैं हर एक बैच में हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ठीक है, ये आप फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरी ज़रा ध्यान से सुनना, वो जो डेट वाइज वाला आता है ना, डेट वाइज वाला डायरी आता है ना, हर पेज एक डेट, सेकंड पेज पे अपना डेट, ठीक है। वो डेट ला लो, वो डायरी ला लो, नहीं तो एक नॉर्मल नोटबुक रख लो, हर नोटबुक के ऊपर डेट लिख देना, डेट और डे, बस दैट्स इट, मोर देन इनफ,
डायरी नहीं मिला तो भी चला, अपना नॉर्मल रजिस्टर ले लेना 50-100 पेज का। हर दिन आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, सीरियल, पर्टिकुलर्स, सॉरी आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा वो सब्जेक्ट और पर्टिकुलर्स और उसके नंबर ऑफ आवर्स जो भी आपने टाइम दिया, सॉरी आवर्स नहीं, पहले आपने जो टाइम दिया उस पर और फिर लास्ट में आवर्स। ठीक है, मतलब आपने सर मैं सुबह उठते ही मैंने समझो सर मैंने CRI पढ़ लिया, CRI का XYZ चैप्टर जो भी है चैप्टर के नाम और मैंने टाइम कितना दिया सर 8 से 10 दिया, मतलब ये AM मतलब 2 आवर्स देख लिया। जैसे ही आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म होता है जस्ट एक गिन के 5 सेकंड लगेंगे ये लिखने में, वो डायरी बाजू में रख लो। ठीक है, ये आपका वो बोलते हैं ना कि जैसे आप जॉब करते हो कोई कंपनी में तो बोलता है ना एम्प्लॉयर की जो तू काम कर रहा है उसका टाइम कीपिंग रख, ये जॉब में मैंडेटरी होता है। व्हेनेवर यू विल बी गोइंग फॉर एनी कॉर्पोरेट्स और एनी प्रैक्टिस वाला जॉब जो भी ये आपको ये मिलेगा ये सिस्टम। ठीक है, आपको बाद में करना ही है तो बेटर ये आप अभी से आदत डालो और ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, फिर उसके बाद में समझो आपने यहाँ पे टैक्स पढ़ लिया, उसके चैप्टर लिख दो, हार्डली 5 सेकंड। और लिखना कभी पहले नहीं, हे ढोकले हे झंडू माम तू पहले लिख देगा, मैं साला 8 से 10 पढ़ेगा, मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसे नहीं होगा, होने के बाद लिखना है। ठीक है, मैं करेगा, करने से कुछ नहीं होता भाई, मतलब बोलने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, करने के बाद लिखना है। नहीं तो पहले लिख देंगे फिर तो मैं तो पूरा ही लिख दूँ, आज सुबह ही लिख देता हूँ मैं उठे बराबर कि सर 3 मिनट लगेंगे मुझे, पूरा लिख देता हूँ 13 घंटे की पढ़ाई, ये सब्जेक्ट इतना पढ़ना है और मैं मस्त सो जाऊँगा। अरे ढोकले लिखने से कुछ नहीं होगा, शेड्यूल तो पूरी दुनिया बना लेती है, इंप्लीमेंट करना इज द मेजर थिंग। तो ठीक है, अभी जैसे मैंने डेट स्टार्ट किया ना वो डे पे मैं लिख देता हूँ भाई आज की डेट है 11 अप्रैल, आज का मेरा टारगेट समझो मैंने बना लिया 10 आवर्स। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल रहे वो टारगेट लिखो। ठीक है, और रियलिस्टिक टारगेट लिखो, ओए 15 घंटे 18 घंटे झंडू बाम इज्जत से 50 दिन का टेस्ट खेलना है। ठीक है, नहीं तो 4 दिन इज्जत से टेस्ट खेल लिया, 5वें दिन तबीयत खराब हो गई और फिर चले गए 2 दिन हॉस्पिटल, क्या हुआ? 2 दिन का एवरेज अगर 10 घंटा भी पकड़ाओ तो 2 दिन का अपना 20 घंटा वेस्ट हो गया। 20 घंटा, अरे ढोगले एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता 20 घंटे में, एक सब्जेक्ट होल सब्जेक्ट, एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, 50 दिन का है, 50 दिन का टेस्ट है अपना। तो प्रॉपर स्टिक टू, अगर आपको लगता है कि एवरीडे आप 11, 12, 10 जो भी पढ़ सकते हो उतना एक स्टिक टू, मतलब आई एडवाइस 3-3 घंटे के 4 सेट 12 घंटा पढ़ाई होना ही चाहिए। रियलिस्टिक है, हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इसमें आपका प्रॉपर सब कुछ हो चुका है तो सेल्फ स्टडी कर लो, रिवीजन कर लो जो आपको करना है। अगर कोई क्लासेस पढ़नी है या कोई क्लासेस के रिवीजन देख रहे हो, कोई अगर मैराथन चल रहा है वो देख रहे हो तो जस्ट कंसिडर दैट एज वेल कि आपने पढ़ाई कर ली है वो मोमेंट पे। ठीक है, दैट इज अप टू यू। अगर लाइव पॉसिबल नहीं है रिवीजन में वो बाद में देख लो 1.5-2 की स्पीड से, क्योंकि टाइम बचाना है। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करो, बट आपको एक टारगेट रहना चाहिए 10 से 12 घंटा मिनिमम पढ़ना है, मिनिमम। 2.5 घंटे के 4 सेट करते हो तो भी चलेगा, 3-3 घंटे के 4 सेट करते हो तो भी चलेगा। 4 सेट, एक सेट 3 घंटे का मतलब ऐसे 4 सेट, हाफ एन आवर का ब्रेक एक बीच में, या फिर आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक रखा तो भी चलेगा। बट कैसे करो, आपको सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, वो आपका मर्जी, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। बट एटलीस्ट ट्राई टू गिव 4 सेट ऑफ 2.5 मिनिमम और 3 आवर्स मैक्सिमम ईच, उससे ज़्यादा मत खींचना। एक सेट टेक अ ब्रेक, मतलब एक रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ ब्रेक। वो टाइम में आप एक तो ब्रेकफास्ट कर लो, एक ब्रेक ले लो जिसमें लंच कर रहे हो, एक ब्रेक ले लो जिसमें हाई टी ले रहे हो, एक ब्रेक ले लो जिसमें आप डिनर कर रहे हो। सिंपल बेस्ट थिंग। ठीक है, 4 चीज़ें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर एट होम, बहुत गिने चुने लोग हैं जो हॉस्टल्स में हो तो उनके लिए अपने टाइप में शेड्यूल देख लेना। ठीक है, देखो सुबह उठते ही मैं पढ़ाई करूँगा, सुबह उठते ही नाश्ता विस्ता करके प्रॉपर बैठेगा, अरे ढोगले सो जाएगा तू वापस, ऐसा मत कर। उठ, रेडी हो, शार्प टाइम लगा, अगर 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठ, 6 बजे तो 6 बजे उठ। ठीक है, अगर रात तक 2 बजे सोना है तो अगर टाइम कर लेते हो कितने बजे उठने वाला, अगर सुबह 5 बजे उठना है 5 बजे उठ। उठते ही 10-15 मिनट में वेस्टेज मत करना। वही मेकअप करके अपने को कोई चिंटू चिंटी से मिलने नहीं जाना है सुबह। ओए बी रियलिस्टिक, उठते ही साला बैठ जाओ, उठते ही साला ऐसे नहीं कि नींद में से उठा नहीं, ऐसे उठा साला वो उधर से अपना बेडशीट सामने की साइड में किया या फिर अपना चद्दर इधर साइड में किया और बैठ गए किताबें लेंगे। ढोकले इज्जत से पढ़ो, इज्जत दो, सरस्वती है वो, वही लक्ष्मी देने वाली है, सब कुछ वही है, इज्जत दो उसको थोड़ा बहुत आपका। और बाय द वे बेड पे मत पढ़ो, अगर आप बेड पे पढ़ने का आपका अगर सिस्टम रहेगा तो प्लीज़ थोड़ा चेंज करो। कंफर्टेबल हो तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो वहीं पे सोना, वहीं पे पढ़ाई करना। थोड़ा तो यार एक अलग जगह होना चाहिए अपना, जहाँ पे या फिर टेबल कुर्सी टाइप थोड़ा कुछ तो भी, कुछ नहीं तो नीचे बैठो। ठीक है, बट एटलीस्ट बेड में मत बैठो, जहाँ पे थोड़ा ऐसा करके ऐसा नींद आ जाए, वैसा पोजिशन प्लेस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है, बाकी आपको जो सही लगे वो करो। मेरा काम है आपको एक बार थोड़ा बताना, जो अच्छी चीज़ है वही बता रहा हूँ, गलत तो कुछ नहीं बोलूँगा।
ठीक है, हो गया। सुबह उठते एक सेट हो गया। एक सेट के बाद में आपको जो नेक्स्ट हाफ एन आवर मिलता है, आप वो टाइम पे ब्रेकफास्ट और आपको नहाना है नहा लो। अगर आप नहा के नहीं बैठे हो तो, अगर सुबह ही नहा के बैठे हो दैट इज़ अप टू यू, जो आपको सही लगे। हाफ एन आवर ब्रेक हो गया, वापस बैठ जाओ 3 घंटे का सेट। उसके बाद में ब्रेक जो आएगा उसमें लंच कर लो। फिर आपको वापस एक सेट वापस बैठना है। उसके बाद आप हाई टी कर लो जो आपको सही लगे। फिर उसके बाद में आपका एक हाई टी होने के बाद एक सेट वापस आ जाएगा। फिर डिनर हो जाएगा। डिनर के बाद आप आपके हिसाब से कर लो। अगर आप मुझे एक बात बोलूँ, रियलिस्टिक बोलूँ, अगर रियलिस्टिक डे शेड्यूल कैसे होना चाहिए, अगर समझो आप 12-1 तक भी पढ़ रहे हो जनरली, अगर समझो 7 बजे भी स्टार्ट करते हो, 7 से 10 का अगर 3 आवर्स का एक सेट पकड़ता हूँ मैं, 3 आवर्स का सेट। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट रहेगा। अगर इन बिटवीन करना है करो, जो आपको सही लगे। मैं एक जनरल बोल रहा हूँ। 7 से 8, 9, 10 3 आवर का एक सेट हो गया। फिर आप 10:30 बजे या 11 बजे स्टार्ट करो। आधा नहीं, 1 घंटे का ब्रेक लो, जो आपको सही लगे। ठीक है, मैं अगर 11 बजे भी स्टार्ट करता हूँ ना, तो 2 बजे तक मेरा एक 3 आवर्स का सेट हो जाता है। उसमें आपका लंच हो जाएगा। 3 आवर्स के बाद में 3 घंटा लंच नहीं करना है। ढोकले ए झंडू बाम, 3 घंटा पढ़ाई करना है, उसके बाद लंच करना है। नहीं तो बोले भारत माता की जय, 3 घंटा खाएगा मैं, देखते क्या होता है। एक्सपेरिमेंट मत कर देना वो टाइम पे। हो गया, ये 50 दिन में रोज टेस्ट खेलने का है। फिर उसके बाद में 3 बजे 2 से 3 1 घंटे का ब्रेक दिया। चल 1 घंटे का ब्रेक दिया तेरे को, ठीक है। इधर भी 1 आवर ब्रेक दिया मैंने तेरे को, 1 आवर ब्रेक। इधर भी 1 आवर ब्रेक दे दिया मैंने तेरे को। तो अभी तक 2 घंटे का ब्रेक हो चुका है तेरा। वो तुम प्लान करो, तुम्हें वो 1 घंटे में क्या करना है, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। फिर वापस 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 3 आवर्स का ये थर्ड सेट। उसके बाद में आपको हाई टी करना है, हाई टी कर लो, ठीक है, छोटा मोटा चटर पटर, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद में 7 बजे बैठ जाओ, 7 बजे बैठ जाओ, ठीक है। लंच हो चुका है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, हाई टी भी हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा क्या खाएगा? मारेगा क्या? तुम्हारे घर वाले मर जाएंगे। या लेकिन कितना खाते रहे ढोकला, पूरा राशन अकेला खा जाता है। ऐसे ही मत करना, इधर आ। फिर उसके बाद में 7 से 9 पढ़ लो, 2 घंटे का 9 पढ़ लो। अगर भूख कंट्रोल हो रही है तो, भूख अगर कंट्रोल हो रही है तो 10 बजे तक खींच लो, नहीं हो रहा है तो 9 बजे तक खींच लो। फिर ब्रेक ले लो, डिनर कर लो, ठीक है, जो आपको सही लगे। इसके बाद डिनर हो सकता है। घर वालों को भी टेंशन मत दो। मम्मी लोग जनरली अपने 7, 8, 9 बजे तक तो सबका खाना वाना रेडी हो जाता है। सर हम तो 6 बजे ही खाना खा लेते हैं। वेरी गुड। मतलब जैन लोग तो भाई साहब, मैं हूँ मारवाड़ी बट जैनिज्म मैं फॉलो करता हूँ। मैं खुद 6-7 बजे मेरा डिनर हो जाता है रेगुलरली। फिर उसके बाद में छोटा मोटा अगर भूख लगा तो कुछ लाइट वाला लेता हूँ मैं। सुबह एकदम लंच, मतलब ब्रंच होता है तूफान वाला, फिर लंच होता है प्रॉपर वाला, ठीक है, थोड़ा सा नीचे वाला लेवल पे, और अपना डिनर हो जाता है। वैसे ही अपना सिस्टम है, मतलब मैं तो फॉलो करता हूँ इवन एवरी सिंगल डे। ये हो गया। फिर डिनर होने के बाद में आप कर सकते हो डिनर 9 से 10 का 1 घंटा वापस ब्रेक दे दिया तेरे को, 1 घंटा ब्रेक, ठीक है। इधर 1 घंटा ब्रेक दे दिया। ब्रेक कितना हो गया अभी बोलो? ब्रेक 1 आवर का ब्रेक, 1 आवर का ब्रेक, 2, ये 3, ये 4 घंटे का ब्रेक आपको दे दिया है। देन फिर उसके बाद में 9 के बाद में भी अगर समझो आपने ब्रेक लिया है डिनर वगैरह, उसके बाद 10 को भी चालू किया ना, स्टिल यू कैन डू 2 आवर्स। 10 से 12 कितना हो रहा है भाई पढ़ाई? 2 देख, 3 घंटे का ये एक सेट हो रहा है, 7 से 10, 11 से 2 का 3, उसके बाद 3 से 6 का एक 3, ये एक रह गया, ये 3 मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टर ब्रेकफास्ट एक स्लॉट, आफ्टर लंच एक स्लॉट, तो 9 तो इधर ही हो गए, ठीक है। उसके बाद में 2 और 2, 3 और 3, 6 और 3, 9, 10, 11, 12, 13 बोल रहा हूँ। 13 तो एक्चुअल में पॉसिबल है ये, अगर धीरे धीरे भी इज्जत से करते हो, ठीक है। आपको अगर लगता है सर 3-3 घंटे का सेट नहीं हो सकता है, 3-3 घंटे का सेट नहीं हो सकता है, आप 2-2, 2.5 घंटे का सेट करो, ठीक है। 2.5 का भी एक सेट किया तो भी 4 सेट भी अगर होते तो भी 10 होते भाई, ठीक है। और अगर 1-2 घंटे और अच्छे से हो जाए तो आराम से अगर 2 घंटे का एक सेट कर लेते हो तो 12 घंटे, ये 4 घंटे का एक सेट, ये 2 घंटे का एक सेट, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 10, एंड 10 + 2 अपना 12 आवर्स। ईजिली पॉसिबल है 12 आवर्स। आप प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से डिवाइड करो डे को, पर्टिकुलर डे को डिवाइड करके चलो, ठीक है। और जो लोग घर पे हैं, जिनको घर पे खाना मिल जाता है, सर मिलता ही है नो डाउट, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जिनको खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, वो जो टाइम वेस्ट होता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जो लोग घर पे है, मम्मी पापा है, सामने है, हर चीज़ रेडीमेड मिलता है, उनके जैसा भाई साहब खुशनसीब कोई नहीं, ठीक है। उनको बोल दिया मम्मी मेरे को 10 बजे खाना चाहिए, मम्मी बना के दे देती है, और क्या चाहिए ढोक लो, और क्या चाहिए,
ठीक है, जब कुछ इतनी सारी फैसिलिटी है तो भी अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही तो भाई साहब तुम छोड़ दो। तुम जो भी ये सी ए जो भी प्लानिंग है तुम्हारे दिमाग में सब छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता तुमसे। अगर अभी ये 50 दिन में आप ये सब नहीं कर सकते तो ठीक है। अभी तक सर क्लास था, सर जाना आना था, ये था वो था, 1000 रीजन थे, बट एटलीस्ट लास्ट के 50 दिन में हम 12 घंटे नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या फ़ायदा फिर ज़िंदगी का भाई। ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूँ 12 घंटे करना ही है मिनिमम, बट नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट 8 घंटे से स्टार्ट करो, अभी से 9 घंटे पे जाओ, एक एक दिन से थोड़ा टारगेट बढ़ाओ, 10 11 12 टारगेट सेट कर लो, 12 फिर 12 से स्टिक टू इट एवरी सिंगल डे, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट प्लीज़। ठीक है, और ये जो चल रहा है ये एवरी सिंगल डे करना है। ठीक है, एंड प्लीज़ खुद को भी एक रिवॉर्ड रखना है एवरी सिंगल डे। आप जैसे ये टारगेट रख रहे हो ना, ये डायरी में जैसे ये टारगेट टोटल करना है, जैसे आपका आज का टारगेट था समझो 12 घंटा, आपने समझो 10 12 जो भी लिखा था, जैसे आपने टारगेट अचीव कर लिया, यहाँ पे नोट लिखो जो भी आपने किया है, सर टारगेट अचीव, या फिर नहीं हुआ तो लिखो वाई यू फेल्ड। आज सर मैंने ये हो गया था, तबीयत खराब होगी, जो भी एक खुद के लिए लिखो। ये ऐसे समझो कि खुद का रिपोर्टिंग है, खुद के लिए कर रहे हो, किसी को बताना ही नहीं है, किसी को बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना है, खुद के लिए लिखो, लिख दो और फिर बाबा लिखने के बाद में देख लो अचीव हो रहा है। एवरी सिंगल डे ट्राई टू डू इट, जैसे हुआ ये आपको बूस्ट देगा। देखो सर मेरा कंटिन्यूसली 10 दिन से टारगेट अचीव, अरे साला सेल्फ मोटिवेशन है ये, समझे कि नहीं समझे। कोई आपको एवरी सिंगल डे के आपको नींद में से कोई नहीं जगा ए उठ रहे उठ, आपको ऐसा सेट होना चाहिए मार्केट में, दिमाग में, हर एवरी सिंगल डे आई विल अचीव माय टारगेट ऑफ 10 hours 12 hours जो भी है। डन क्या दादा, कर सकते हैं हम इजीली, कर सकते हैं हम इजीली। डन, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया एवरी सिंगल डे का प्लानिंग, पॉसिबल है बट कल से चालू करना है, आज से नहीं। आज पहले ये प्रॉपर ये सब्जेक्ट वाइज में इन्वेस्टमेंट करो, इसका एनालिसिस करो, क्या पेंडिंग है, कितना हो गया है, पूरा एक बार स्ट्रक्चर बनाओ खुद का। आज आप कितने पानी में हो समझो खुद के लिए। हो सकता है ये जब समरी बनाओगे तब आपकी ट्यूबलाइट जल जाएगी और इस चलो इतना बाकी है। आदमी फिर किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं, आग लगनी चाहिए नीचे, भागना चाहिए आदमी ने, वैसा वाला। जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तब तक भागेगा नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ पहले आज स्टेटस बना लो हर सब्जेक्ट का, चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ के 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, या अभी जस्ट चल रहा है, या फिर पढ़ के अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, ऐसा जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है, पहले ये बनाओ और कल से ये प्रॉपर स्टिक टू योर शेड्यूल। ठीक है, और जैसे आपका नहीं होगा ना, एक बार किक बैठने दो, सर आज मेरा 5 ही घंटे हुआ, साला इतना गिल्टी फील होगा ना कि साला यार टारगेट मैंने 10 12 रखा था, साला 5 घंटे पढ़ा, किधर वेस्ट किया मैंने। साला खुद को एनालिसिस रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आप हिसाब करते हो ना, मम्मी ने मेरे को 100 रुपये दिए, मैंने किधर किधर खर्चा किया, अननेसेसरी खर्चा हो गया तो बुरा लगता है, अरे यार इधर बचा सकता था मैं, होता ही नहीं। तो साला टाइम भी तो पैसा है अपने लिए, क्यों नहीं बचा सकते हम इसको, क्यों नहीं हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते। साला सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपना ये है कि हमको लगता है हमारे पास टाइम है, कल भी कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आज ये लास्ट, आज के ही दिन खत्म करो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वैसा वाला प्लानिंग कर लो। कल ही एग्जाम है तो आप कैसे करते थे, 1 डे बिफोर एग्जाम में कैसी आग लगी हुई है, उस दिन तो कोई देखने का टाइम नहीं, दुनिया मरे जिए, यूक्रेन आए, रशिया आए, कोई लेना देना नहीं। अरे बम फोड़ना है तो फोड़ो साला, जब तक मैं जिंदा है तब तक पड़ेगा। मेरे बिल्डिंग पे भी बम गिर गया, जब तक अगर मेरे घर को कुछ नहीं हुआ मैं पड़ेगा। ऐसा जब तक मेंटेलिटी नहीं होगा ना, साला आदमी भागेगा नहीं। तो 1 डे बिफोर एग्जाम है तो कर ही रहे हो ना साला, क्यों वो मेंटेलिटी से हम 50 दिन नहीं पढ़ सकते। साला 50 दिन अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, यस ये पावर है ये 50 दिन में। डन, क्या कर सकते क्या हम, क्या कर सकते क्या इफेक्टिव स्टडी, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा ये एक हो गया, और प्लीज़ 50 दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्थ का ध्यान रखो। टेस्ट मैच चाहिए, एक दिन भी इंजरी हो गई ना वो आगे पूरा लॉस कर सकती है। तो प्लीज़ हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का एक प्रॉपर एक शेड्यूल टाइप रखो, लिमिट में खाओ। इतना भी नहीं है कि बाबा खाओ पियो अभी सुस्ती आ रहा है सो जाए, वैसा नहीं, एक प्रॉपरली खाने पीने में ध्यान रखो, हेल्थ पे ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि ये 50 दिन और एग्जामिनेशन के 9-10 दिन, वो 10 दिन और ये 50, पूरा 60 दिन का गेम है ये, हमें अपना 200% देना है। पहले ये 2 चीज़ कंप्लीट हो गई। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, अभी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ तो ये सब हो गया भाई। एक बात बोलूँ, ये सब आप कर किसके ले रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। सब कर किसके ले रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो कि खुद के लिए। सर कुछ बनना है, ये डिसीजन मैंने लिया है, मेरे को कुछ बनना है, ये सब कुछ है, दैट इज़ डीम्ड है, ये डीम्ड है, ये अज्यूम्ड है, ये यही है, सबका गोल यही है, खुद ने सेट किया, खुद के लिए कुछ बनना है, दैट इज़ ओके। यार अपने मॉम डैड के लिए कुछ करो यार, मतलब तुमको जेन्युइनली नहीं पता कि तुम्हारे मम्मी पापा ने कितनी मेहनत की रहेंगी, तब जाके आपकी फैमिली ये लेवल आ गई। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे मम्मी पापा ने मतलब एकदम रॉ से स्टार्ट किया है,
उनके पास तो घर भी नहीं था, धीरे धीरे पैसे जमा करके घर बनाया रहेगा, धीरे धीरे पैसे जमा करके आपकी पढ़ाई करवाई देंगे। आपको भी नहीं पता कि आपकी फर्स्ट से लेकर 10th के स्कूलिंग में कितना खर्चा लगा है, कभी आपने कैलकुलेट भी नहीं किया रहेगा। कॉलेज लाइफ में क्या खर्चा हुआ रहेगा, अभी क्लासेस में क्या खर्चा हो रहा है, आपका घरदार कैसे चल रहा है, आपको कभी टेंशन भी नहीं दिया रहेगा। आपके माँ ने कभी बोला क्या तू जाके जॉब कर और प्लीज़ पैसा ला के दे तब घर चलेगा? नो, उनको पता है बच्चे को पढ़ना है, उसको पढ़ने दो और मुझे ही पैसा कमाना है। ठीक है, एक टाइम पे माँ बाप ने खाना नहीं खाया रहेगा बट आपको खाना दिया है। ठीक है, बचपन से लेके आज तक। प्लीज़ समझो ये बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने आज तक क्या क्या किया है ना, किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं, आपको भी नहीं पता है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या क्या किया। दूसरों को तो छोड़ो, आपको ही नहीं पता है। आपको थोड़ा मटेरियलिस्टिक लगता रहेगा, नहीं यार मेरे पापा ने बहुत मेहनत की, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। ये थोड़ा बहुत 2 मिनट के रियलाइजेशन है, बट एक्चुअल में उन्होंने क्या क्या किया ना किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता मेरे माँ बाप ने क्या क्या किया है मेरे लिए। डन डन। अरे एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे वो लोग, 2 टाइम का खाना नहीं खाएंगे, बट आपको पहले देंगे। खुद की तबीयत खराब रहेगी ना मम्मी की, ठीक है ठीक है, तो भी वो काम करेगी, नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए खाना बनाना है। जबकि साला अपनी अगर तबीयत खराब होती है अपन 24 घंटे बेड पे पड़े रहते, उठते भी नहीं। ठीक है, नहीं मम्मी मेरे से नहीं हो रहा है मम्मी, ऐसे अपन नाटक करते हैं। ठीक है, उठते भी नहीं हम बेड से। और साला मम्मी को क्या तबीयत खराब नहीं होती है उसकी भी। ठीक है, वो भी ह्यूमन बींग है, क्या उसकी तबीयत खराब नहीं हो सकती? होती है, तो भी वो उठ के खाना बनाएंगे। किसके लिए? नहीं बाबा। अच्छा, कोई मम्मी पापा कहाँ, कोई किसी किसी घर पे दोनों जॉब करते हैं, दोनों कंपनी में जा रहे हैं, कोई दोनों बिजनेस कर रहे हैं, दोनों उधर ऑक्यूपाइड है, काम भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किसके लिए? जस्ट टू सी दैट देयर चिल्ड्रंस आर मूविंग टूवर्ड्स देयर गोल, दे आर अचीविंग समथिंग इन द लाइफ। दे वॉन्ट दैट कि हमारे बच्चे आज जो हम पे डिपेंडेंट है ये ऐसे लाइफ में फ्यूचर में नहीं रहे। उनका एक ही गोल है, आप समझो, उनको आपसे पैसा नहीं चाहिए। आप पास होके उनको आप पैसा कमा के दोगे, उनके लिए आप ट्रिप स्पॉन्सर करोगे, उनके लिए 10-10 बड़े बड़े घर दार गाड़ी घोड़े लेंगे, ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको पढ़ाने के पीछे। दे जस्ट वांट अ सिंगल थिंग कि बाबा मेरा बच्चा मेरा लड़का लड़की जो भी है वो इंडिपेंडेंट बने लाइफ में। अगर उनको डिपेंडेंट ही रखना था तो वो आपको पढ़ाई क्यों थे? उनको पता है भाई पढ़ेगा, आगे चल के कुछ जॉब करेगा, कंपनी खोलेगा, बिजनेस करेगा, कुछ तो भी करेगा। एटलीस्ट साला मैं आज हूँ कल नहीं हूँ तो क्या होगा मेरे बच्चे का? मतलब आज वो कमा रहे हैं, उनको ही पता है मैं आज कभी ना कभी, साला आज अगर मेरे पापा की उम्र समझो 50 है, तो मेरे पापा को पता है मैं 50 का हो चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, मेरी लाइफ कितनी है ऑन एन एवरेज? रियलिस्टिक सोचो भाई, सबके पास लाइफ 70, 80, 90 जो भी एवरेज रहेगा, उनको पता है कभी ना कभी तो मैं जाएगा। उसके बाद क्या मेरा बच्चा क्या खाएगा? क्या मैं वो मेरे पे डिपेंड रहने वाला लाइफ टाइम? ठीक है, क्या आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी है कि जो बाप दादा की प्रॉपर्टी पड़ी है बस उसका रेंट खा रहे हैं, या फिर उनका एफडी पड़ा था उसके ऊपर ब्याज आ रहा है उसी पे घर चल रहा है? क्या ऐसी ज़िंदगी जीनी है आपने? साला खुद के लिए कुछ तो किया रहेगा ना। साला जब कल चल के, मतलब अगर मैं सोचता हूँ कि बाबा मेरा भी आगे कुछ फैमिली होगा, तो साला मेरा बच्चा क्या बोलेगा कि बाप कमा रहा है वो पैसे से मेरा एजुकेशन चल रहा है, कि मेरे जो दादा ने छोड़ के गया था उससे मेरा एजुकेशन चल रहा है? ऐसी ज़िंदगी देखनी है आपने को। मतलब जो आज रात दिन आदमी भागता है, चाहे वो प्रैक्टिस करता है, जॉब करता है, जो भी करता है, किसके लिए कर रहा है? खुद का कुछ लाइफ रहे। अरे अपने भी कुछ गोल्स रहेंगे ना यार, मुझे वर्ल्ड टूर करना है यार, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कुछ तो गोल बनाए रहेंगे ना। अरे दादा, प्रोफेशनल डिग्रीज आने के बाद में भी तो आपके कुछ गोल रहेंगे ना कि ये बनना है। बहुत लोगों का रहता है मेरे पास घर नहीं है यार, मम्मी पापा सर बचपन से हम रेंट पे रहते हैं, आज तक हमारे पास घर नहीं है, हमें घर लेना है। किसका रहता है सर कार है बट छोटी वाली है यार, BMW ऑडी के सपने सर मेरे को लेना है। अरे यार कुछ तो गोल रखो लाइफ में। ठीक है, हम किस लिए मर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है, मम्मी पापा ने अभी तक घर कैसे चलाया, एक एवरेज ज़िंदगी जी है, साला अपना काम है उनको कि अपन लग्जरी वाली लाइफ दे यार। क्यों नहीं रह सकते हो? क्यों नहीं हम बंगलों में रह सकते? क्यों नहीं हम, हमारे पास ऑडी BMW 4 गाड़ी खड़े रहेंगे घर में, और सारा ड्राइवर रहेगा, आदमी घर में गाड़ी या घोड़े रहेंगे, सब रहेंगे। क्यों नहीं रह सकते अपन? क्यों नहीं सोच सकते? वाई कांट वी थिंक ऑफ लग्जरी लाइफ? ठीक है, क्या गलत है अगर लग्जरी सोच रहे हो आप ज़िंदगी में? किसने बोल दिया लग्जरी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, रह नहीं सकते? क्यों साला पूरा अंबानी टाटा वाला ज़िंदगी चाहिए क्या ऐसा? क्यों नहीं अपन घूम सकते? अरे साला कभी ज़िंदगी में जो लोगों के घर पे अगर किसी के फैमिली ने आज तक कभी फ्लाइट की ट्रिप नहीं करेंगे, आप उनकी एक टिकट बुक करो फ्लाइट की, ठीक है, और लेके जाओ उनको, स्पॉन्सर करो माँ बाप को। अरे पागल हो जाएंगे वो, पागल। मतलब 2 बार तो रो देंगे वो। अरे वाह भाई मेरे बेटे ने, उनके लिए। अब बाकी आपके वो टिकट का खर्चा कितना लगा? 5-10 हज़ार लगा रहेगा हार्डली, समझो 10 हज़ार की ट्रिप, उनके 2 टिकट बुक करेंगे।
बट उनके लिए 10,000 मैटर नहीं कर रहा है, उनको ये मैटर करेगा कि बाबा मेरे बच्चे ने मेरे लिए ये खर्चा किया, उसने मेरे बारे में सोचा, वो मेरे बारे में कितना केयर करता है, आज उसने कुछ ज़िंदगी में बना और आज खुद के दम पे वो खर्चा कर रहा है, मुझे एक लग्जरी वाली लाइफ दे रहा है, मुझे आज घुमा रहा है। साला मैं आज तक कभी ये फ्लाइट देखा नहीं और साला मैं आज फ्लाइट में घूम रहा हूँ, ठीक है। नीरज चोपड़ा, ठीक है, ओलंपिक विनर, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर, ठीक है, जैवलिन थ्रो, उसका पोस्ट देखा आपने, उसका पोस्ट देखा आपने भाई साहब। वो गोल्ड मेडल होने के बाद में उसने बाद में उसके मम्मी पापा को पहली फ्लाइट ट्रिप करवाई, उसने पोस्ट डाला था एफबी इंस्टा वगैरह, आपने देखा रहेगा। तो उसका क्या बोला, मेरा मेरा एक गोल था लाइफ का कि मेरे मम्मी पापा को एक मैं फ्लाइट ट्रिप करूँ। भाई साहब गोल्ड ओलंपिक विनर, गोल्ड मेडल है वो बंदे के पास, देखा है कि नहीं देखा है आपने? वो पोस्ट पढ़ो लिटरली, साला क्यों नहीं हम ऐसी लाइफ दे सकते अपने माँ बाप को, ठीक है। और बहुत लोगों के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, छोटी बहन रहेगा, छोटा भाई रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, ठीक है। जिसका शादी कराना है, भाई ज़िंदगी है भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है। खुद की भी शादी करनी है, करेंगे ना, क्या ज़िंदगी भर कुंवारा रहने वाले क्या? नहीं, ठीक है। तो खुद के लिए भी तो पैसा लगने वाला है, खुद की शादी। अभी लड़की लोगों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि उनके पास तो ड्यू डेट लगी हुई है सिर पे। क्यों? क्योंकि अभी आप नहीं पढ़ोगे तो 1-2 बार अटेम्प्ट देखेंगे आपके घर वाले, बोलेंगे जानते तेरे से नहीं हो सकता, लगा दो इसकी शादी, ठीक है। भाई साहब लड़के लोगों के लिए तो भी ठीक है, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, घर वाले अलो कर रहे, ठीक है। नहीं हुआ तो बोलेंगे जानते तू जॉब में आ जा, नहीं तो बिजनेस कर ले, जो भी है वो कर ले, फिर पढ़ाई छूट जाएगा। लड़की लोगों के लिए तो डबल प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा रियलिस्टिक सोचो। ये प्रॉब्लम है, ये अपने कल्चर का प्रॉब्लम है, सोशल है, ये लाइफ में जीना है अपने को, समझ के चलो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपके माँ बाप को आप उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एक ड्यूटी है। अभी वो क्यों इतने जल्दी करेंगे? कोई 22 में शादी का बोल सकता है, कोई 25 में बोल सकता है, कोई 24 में बोल सकता है, कोई 27 में बोल सकता है। घर वालों का अपना अपना एक रूल है, सबका अलग अलग है। मैं किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ किसी के फैमिली में, ठीक है। बट ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब माँ बाप भी सोचे कि भाई मेरी लड़की है, इसका शादी करानी है। लड़का भी रहेगा तो उसका भी तो एक ड्यूटी है कि नहीं, मॉम डैड क्या चाहते हैं, भाई मैंने पढ़ा दिया, बच्चा सेटल हो गया है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट उसका शादी कराना है, उनकी ड्यूटी है। वो नहीं चाहेंगे कि खुद के पैसे से आप शादी करो। मतलब शादी करना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, स्मॉल थिंग नहीं है भाई, बहुत बड़ा बजट है, खर्चा है, पानी है, ये जो हम दुनिया में रहते हैं। वो माँ बाप के भी कुछ सपने रहेंगे कि या फिर घरदार गाड़ी और जो भी लेना है उसके लिए भी तो खर्चा लगता है, तो उन्होंने सेविंग किया रहेगा। तो बोलेंगे पापा एक 2-3 साल में पढ़ाई हो रहा है तो कर, नहीं तो तेरी शादी लगा देंगे, क्या करेंगे फिर? लड़के लोगों के लिए तो इतना डबल प्रॉब्लम है, मतलब साला शादी हो जाएगा, ठीक है, जब तो नहीं हुआ उसके बाद आपका डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। जस्ट इमेजिन कि आपको अगर खुद का आपका उठना बैठना सोना ये सारे जो आपके ये रूल्स है, कोई दूसरा डिसीजन ले रहा है और आपको उस पर फॉलो करना कितना डिफिकल्ट चीज़ है। और अगर आपका हस्बैंड मिल गया सपोर्टिव, अगर वो बोल रहा है ठीक है नहीं हुआ तेरा तो अभी पढ़, तो किधर आपका चांस है? नहीं तो वो तो बोलेगा नहीं जा छोड़ दे अभी पढ़ाई वढ़ाई, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? आपके पास देयर इज नो अदर ऑप्शन। बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे 21, 22, 23 में तो निपटा देंगे, अरे भाई हो गया तेरा टाइम अभी चल तो अभी, ठीक है। क्या कर लोगे फिर? शादी के पहले ये जो भी है वो कर लो अभी 20-21। अच्छा मैं क्यों स्पेसिफिकली लड़कियों लिए बोल रहा हूँ, ये सबको पता है कि ये सबके ऊपर एक प्रेशर है। आपके मॉम ने भी आपको बोला रहेगा ना, तेरे 22 में हम शादी करा देंगे, 25 में करा, 24 में करा, कुछ ना कुछ तो सेट किया रहेगा। और अपने को CS पे रुकना है क्या? नहीं। साला अपने को CS करने के बाद में कोई किसी को CA करना है, किसी को CFA करना है, किसी को ACCA करना है, कोई IFRS, कोई बहुत सारी डिग्रीज है यार करना है, किसको MBA करना रहेगा, किसको लॉ करना है, पढ़ाई करना है। सिर्फ क्या ये सपने बना के रखना है क्या कि रख दिया सर बस देख लेंगे जब होएगा तब देखा जाएगा? अरे नहीं भाई नहीं। अच्छा ये हुआ लड़की लोगों का। लड़के लोग भाई साहब डबल टेंशन है आपके ऊपर, डबल टेंशन है, ठीक है। जो चिंटी को आप लेके आएंगे, बी इट लव मैरिज अरेंज मैरिज, जो करना है करो, ठीक है साला, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ रहे हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद के दम पे लेंगे या आपके बाप के दम पे लेंगे? साला अगर मेरे को किसी और चिंटी पसंद है, साला मैं जाके उसके बाप को अगर उसका हाथ भी मांगता हूँ तो साला दम होना चाहिए मांगने के लिए, मैं क्या हूँ, कुछ है क्या मेरा बेस? क्यों देगा सामने वाला खुद की लड़की जिसको उसने जिंदगी भर इतना 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 प्यार से पाला, जिसको घर में रखा, ऐसे दे देगा क्या कोई आवारे गर्दी के हाथ में? ठीक है, जिसका खाने पीने के वांदे, रहने के वांदे, घर गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। अरे कोई भी सेफ्टी देखेगा कि नहीं? ठीक है, कोई भी सेफ्टी देगा नहीं। कोई भी लड़का, कोई भी माँ बाप अपनी लड़की कोई लड़के को देने के लिए वो सोचेंगे कि नहीं कि बाबा लड़का सेटल होना चाहिए, जॉब है, गाड़ी घोड़ा, घर, कुछ तो भी बेसिक होना चाहिए। क्या गलत सोच रहे हैं वो? क्यों नहीं सोचेंगे उसके बेसिक सेफ्टी के बारे में? मतलब उनके पास में घरदार रहेगा और वो ऐसे सोचेंगे क्या, नहीं यार कोई लड़के को दे दो जिसके पास बेसिक सर्वाइवल का क्वेश्चन है, देंगे क्या? नहीं। साला कुछ तो दम होना चाहिए किसी लड़की का हाथ मांगने के लिए। अगर अरेंज मैरिज भी है तो साला बायोडाटा जब बनता है, माँ बाप जब इधर उधर शेयर करते हैं तो साला उनको प्राउड फील होना चाहिए यार, यार टेंशन नहीं मेरे बेटे में इतना है, चलो लाइन लग जाएगी, इतनी लड़कियाँ मेरे पास। बेसिक चीज़ें है,
ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट, ये तो ये हुआ एक मैटर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ आपके भी तो कुछ सपने रहेंगे कि ये डिग्री होने के बाद ये पढ़ना है, या फिर ये जॉब करना है, ये पढ़ना है, या फिर ये कमाना है। किसके लिए? पैसे कमाने। मतलब साला जो लड़की, चाहे वो अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, जिसको भी लेके आ रहे क्या उसका भी खर्चा। अरे वो बोल रही है चलो आज घूमने चलते हैं, फिरने चलते हैं, ठीक है, मूवी देखना है, फिर ट्रिप पे चलते हैं, हनीमून चलते हैं, ये भी है क्या? उसके लिए पैसे मांगे, अरे पापा पैसे दे देना यार, ₹1,00,000 दे देना, ₹1,00,000 दे देना यार, वो थोड़ा है ना, वो मेरी वाली भाई जो ये है, ये इसको लेके जाना है, थोड़ा घुमाना है, ठीक है, थोड़ा खिलाना पिलाना। क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? सर तुम्हारे माँ बाप से पैसे मांग रहे तुम, ठीक है। तुमको अगर किधर रोड ट्रिप पे जाना है, समझो अभी तुम CS हो गए, तुम्हारे दोस्त लोग हैं, तुम्हारे ऑफिस वाले लोग हैं, ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल है, वो बोलते चलो स्कूल का अपना जो बैचमेट्स है स्कूल के, वो अभी प्लान बनाते चलो लेह लद्दाख चलते हैं, ठीक है, चलो भाई अपना दुबई चलते हैं, कुछ भी प्लान बनते रहेंगे ऐसे। तब क्या करोगे? अगर इतना शर्म आएगा बाद में, साला वो टाइम के अपने दोस्त किधर चले गए, साला करोड़ों लाखों कमा रहे हो और हम क्या कर रहे हैं? साला वापस पे पैसा मांगना है अपने को। कि यार छोटी मोटी चीज़ें, ये एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें आप इतना सोच नहीं रहे होंगे, ये होने वाला है सब आपके साथ में। ये अभी मैं 28 के एज में जी रहा हूँ, 28, ठीक है। आई विल बी कंप्लीटिंग ऑन दिस, आज 11 तारीख है, 18 अप्रैल को ही मेरा बर्थडे, मतलब 7-8 दिन में आई विल बी डन विथ 28, ठीक है। आई विल बी एंटरिंग माई 29, ठीक है। तो एटलीस्ट आई कैन टेक माई डिसीजन, किधर जाना है, मेरे को पैसे तो नहीं मांगने, ठीक है। तो साला कुछ तो बनेंगे ना। और लड़के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, मैं तो चिंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा हूँ, बाकी पूरे मॉम डैडी की भी तो है, ठीक है। मतलब अपने माँ बाप जिन्होंने अपने लिए बचपन से इतना सब कुछ किया, उनके लिए भी तो हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब साला उनके, चाहे उनका इंश्योरेंस पेमेंट हो, टर्म इंश्योरेंस हो, मेडिक्लेम हो, उनके लिए घर है, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ का खर्चा रहेगा बाद में, क्योंकि उनकी एज होने वाली है। दिस इज़ प्रैक्टिकल थिंग। बाद में अगर साला आज छोटा मोटा खर्चा ऑपरेशन साला सिटी विटी में 9-10 लाख 5-10 लाख ऐसे चले जाते हैं। वो टाइम पे आपको क्या लगता है कि अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए आपके घर पे, कोई रिलेटिव के या फिर आपके घर में ही किसी को, तो वो टाइम पे पैसे कहाँ से लाएंगे आप? ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो पैसे लाएगा कहाँ से? थोड़ा रियलिस्टिक सोचो, ठीक है। आपके रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट लाइफ का सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? 60 के बाद में अगर मैं समझो काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे मुझे 20-30 साल कमाना है। जितना लेट करोगे उतना लेट कमाओगे, ठीक है। एक साल में अगर आपका 50,000 एवरेज भी कमाते हो तो साल का 6 लाख हुआ। तो अगर एक अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गया तो आपका 3 लाख का नुकसान हो जाएगा भाई। 6 महीने से आपका पोस्टपोन, जो आगे कमाने वाले थे वो गया। कुछ खुद तो सोचो, खुद का तो सोचो। डन। और अभी ये टाइम नहीं है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये चिंटी वाला जो ये फेज नहीं है भाई, प्लीज़ नहीं है। अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में ज़िंदगी पड़ी भाई, ज़िंदगी, ठीक है। जो मज़ा मस्ती करनी है करो, हाँ रोज़ पार्टी करो, रोज़ काम करो, जो घूमना है घूमो, चला जिधर जाना है जाओ, जो करना है करो। बाद में साला मॉम डैड भी नहीं रोकेंगे। मॉम डैड क्या बोलेंगे, देखो हमने तेरे को एक लिमिट तक रोका, क्यों रोका? क्योंकि हम चाहते थे कि तू कुछ बने। आज तू बन गया, यू टेक योर डिसीजन, यू थिंक अबाउट योर लाइफ, हाउ डू यू वांट टू स्पेंड योर टाइम, यू डू इट। हाउ डू यू वांट टू स्पेंड योर मनी, यू डू इट। देयर विल नॉट बी एनी फोर्स फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। यू डू इट व्हाटएवर यू वांट। आई नो कि हमें भरोसा है तेरे पे, तू सही करेगा, तू गलत नहीं करेगा, तू कर। दे विल लव यू फॉर एवरी सिंगल थिंग, व्हाटएवर फ्रीडम यू वांट, ठीक है, वो करेंगे। अच्छा, ये लड़के लोगों का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर के टुवर्ड्स, तो करना ही है। हाँ, लड़के लोगों के लिए मेरे को एक बात बोलो, आप अगर CS बन गए, जॉब भी कर रहे, पैसा कमा रहे, मतलब उसके बाद में जैसे आपकी शादी हो गई, तो बच्चे उसके बाद में का पैसा किधर जाएगा? क्या खुद के हस्बैंड के लिए, खुद के लिए, खुद के बच्चे के लिए, खुद की फैमिली के लिए? साला माँ बाप होंगे जिन्होंने आपको बचपन से इतना सब किया, क्या उनको कुछ गिफ्ट विफ्ट देंगे कि नहीं देंगे? क्या उनके लिए कुछ पैसा नहीं दे सकते आप? मतलब साला उनको भी कुछ लगेगा। मतलब क्या लड़के लोग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्या उनके माँ बाप के लिए? अभी सास ससुर वाला डिफरेंट, उनके लिए भी तो कुछ करेंगे ना आप, देंगे कि नहीं देंगे? सर वर्किंग वाले ये लाइफ जीनी है एज अ लेडी, कि वो ये अपना हाउसवाइफ टाइप वाला, किसके लिए पढ़ रहे फिर अपन इतना सब? क्या हाउसवाइफ वाली लाइफ जीनी है क्या? देखा है ना हमने बहुत सारे लोगों को, घर में भी देखा रहेगा, जिनके मम्मी अगर वर्किंग नहीं है तो आपने देखा रहेगा उनका शेड्यूल क्या होता है। काम कर लिया दिन भर और सो गए, ठीक है। बट एक उनको भी, मम्मी को भी एक लेवल के बाद गिल्ट हो जाता है कि बाबा मुझे पहले मेरे हस्बैंड से पैसे मांगने पड़े, बाद में मैं मेरे बेटे से मांगूंगी, बाद में ऐसी ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी ज़िंदगी जीनी आपको? साला खुद का कुछ तो खुद को रहना चाहिए यार। साला मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किससे मांगना नहीं पड़े यार। लाइफ में मेरे अगर कुछ गोल है, अगर मेरे तो गोल्स बहुत बड़े भाई। साला लोगों को हंसी आनी चाहिए, ऐसे गोल रखने चाहिए अपन ने। तो मेरा तो ऐसा मेंटालिटी भाई। मतलब अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ योर विजन, पहली बात तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि उसको कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे को करना है पहली चीज़। और अगर दूसरी चीज़
और अगर उसको विजन आपने बोल भी दिया, उसको हंसी आनी चाहिए, क्या बोलता है पागल आदमी, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने जब बोला था मैं 21 में सी कह रहे, लोग हंस रहे थे, क्या ढोकला आदमी है, मराठी मीडियम का बच्चा है, वर्नाकुलर लैंग्वेज से आया, 10th तक ये कभी पढ़ाई नहीं किया इंग्लिश मीडियम में प्रॉपरली, ये कैसे तो कर लेगा साला। 11th-12 में तो हम डिक्शनरी लेके बैठने के वर्ड्स के मीनिंग क्या है साला वहाँ से बांधे थे अपने, और साला आज देखो अपने साथ के लोग दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा गैप आ चुका है, वो 2 मिनट सोचते रहेंगे, ठीक है। कितने सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे टाइम के, ठीक है, मैं नांदेड़ से हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब मैंने स्कूल लाइफ वहाँ पे की है। मैं 2011 में पुणे आया था, मतलब वहाँ से मैंने फिर प्रोफेशनल स्टडीज़ ये सब क्लासेस किए। उसके बाद में वही फर्म में एज अ आर्टिकलशिप कंप्लीट की, वही फर्म में एज अ पार्टनर काम कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट एक 9 साल हो चुके हैं वही फर्म में। थिंग्स आर वर्किंग वेल, पढ़ाई करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, 7-8 घंटे क्लास लेता हूँ, 7-8 घंटे ऑफिस करता हूँ, दिन का 15-16 घंटा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फैमिली सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा है? सब कुछ मैंने जो टाइम में मेहनत करनी थी कर लिया, ठीक है। उसके ऊपर चीज़, वो टाइम के जो मेरे दोस्त थे आज भी वो मेरे को फ़ोन करने के लिए 2 बार सोचते हैं, ये बाबा वो, मतलब उनको कॉम्प्लेक्स फील होता है यार, कि नहीं यार ये अभी अपने लीग का नहीं रहा, ये अलग हो गए हैं, है ना। ऐसा कुछ तो खुद बनेंगे नहीं तो क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और साला हमारे टाइम के जो हमारे बैचमेट्स हैं साला आज सबके सब, कोई CS बन चुका है, कोई CA है, कोई बड़ा जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, सब आज सेटल्ड है अपने अपने जगह पे। साला 1-2 मिनट में प्लान बना देते हम निकल जाते हैं, पैसे वैसे का टेंशन नहीं है। कब हो सकता है ये? साला आप भी ये टाइम पे अगर पैदा ही नहीं करेंगे तो बाद में क्या लाइफ जियोगे आप? और आज की लाइफ कितना भी बोलेंगे तो वो गई लाइफ, आज मटेरियलिस्टिक वाली लाइफ है। लोग चाहते कि भाई मेरे पास गाड़ी घोड़ा हो, ठीक है, मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छे डिवाइसेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मुझे ट्रिप जाना है, अरे भाई साहब मेरा तो है भाई, मतलब एटलीस्ट मेरे पासपोर्ट पे एटलीस्ट आई नीड 100 कंट्री स्टैम्प एटलीस्ट। जब मैं मरूंगा ना साला 100 स्टैम्प होने चाहिए, 100 कंट्रीज़ के। क्यों नहीं रख सकते भाई अपन गोल ऐसे? वर्ल्ड टूर करना है भाई मेरे को, क्या गलत है? मैं किससे पैसे लोन लेके थोड़ी जाने वाला हूँ भाई, मेरे को जाना है, मेरा मन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वालों को मैं लाइफ कैसे दूँ, मैं साला उन्होंने सोचा नहीं रहेगा वो, क्यों नहीं कर सकते आप सभी? वी कैन डू इट, वी विल डू इट, ठीक है। और ये 50 डेज ये जो आपकी है, जो प्रोफेशनल वाले हैं उनको तो क्या है, एक बार का ख़त्म, फिर बाद में आपको कोई बोलने वाला है कि 12-12 घंटे पढ़, नहीं, कोई भी नहीं बोलने वाला है, कोई भी नहीं बोलने वाला है आपको, कोई भी नहीं बोलने वाला है। उसके बाद में जो आपको सही लगे वो करो, जिधर जॉब करना है करो, जिधर बिजनेस करना है करो, जो आपको सही लगे वो करो। फैमिली वाले क्या बोलेंगे, देख भाई हमने तेरे को एक लेवल पे बना दिया जहाँ पे तू अभी इंडिपेंडेंट है, खुद के डिसीजन खुद ले सकता है। नाउ यू थिंक अबाउट योर फैमिली, नाउ यू थिंक अबाउट योर लाइफ, यू प्लान अकॉर्डिंगली, यू अचीव इट, वट एवर योर गोल्स यू विल हैव टू प्लान एंड यू विल हैव टू डू इट, ठीक है। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन ऑन अस नाउ, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनके घर में वही है, मतलब पिताजी की डेथ हो गई है, अभी कोविड में मॉम की डेथ हो गई है, ऐसी भी कंडीशंस है फैमिली की, आप सोच भी नहीं सकते हो फैमिली कैसे चल रही है अभी। मतलब जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनके ऊपर उनके पूरे घर का प्रेशर आ चुका है, जॉब करके भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। आपको भी पता रहेगा, आपके भी बैच में कोई स्टूडेंट्स में कोई फ्रेंड सर्कल में रहेगा ऐसे भी लोग जिनके घर पे फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है फाइनेंशियली, वो जॉब कर रहे, पढ़ाई कर रहे, उनका क्या हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। उनके कंपैरिजन में तो साला तुम्हारी लाइफ जन्नत है। तुम जो लाइफ जी रहे ना, बहुत लोगों के लिए वो क्या बोलते हैं, एक सपना है। जो समझो ये अक्षिमा, पायल, श्रेया, ये तुम्हारा स्मीर, ये जो लाइफ जी रहे हैं ये लोग, या फिर जो मैं लाइफ जी रहा है, फिर बहुत सारे लोग जो अपनी बाहर लाइफ जी रहे हैं, या अपने स्टूडेंट लोग, ये किसी के लिए सपना है, वो वाली लाइफ तुम जी रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। वो भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। इतना सब है कि भी अपने पास में साला बांधे, नहीं सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, नहीं सर मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे ये रीज़न है, XYZ। बोलने के लिए 1000 रीज़न हो सकते हैं यार, करने वाला किधर भी कर सकता है, ठीक है। सबके पास 24 आवर्स है। मोदी जी आज भी 16-16 घंटे भाग रहे हैं, क्या ज़रूरत है उनको, ठीक है। पहले भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए रहेंगे, क्या इतना भागा रहेगा क्या? कोई नहीं भागा है। बट साला आज वो जब भी जाएंगे, जब भी रिटायरमेंट लेंगे या फिर जो भी होगा, साला पूरा उनका हिस्ट्री में नाम लेंगे, भाई ऐसा कोई आदमी आया था साला जो इतना काम करता था, ठीक है। कोई ऐसे रिकॉर्ड बना साला कोई तोड़ नहीं सके। क्यों नहीं बन सकते यार हम? मतलब ऐसा कुछ है क्या जो हमारे में, भाई वही 2 हाथ है, 2 ही पैर है, वही अपनी बॉडी है, वही आँखें, वही दिमाग है, कोई कैपेसिटी क्या छोटा मोटा ब्रेन में कुछ नहीं है, सब फालतू चीज़ें डिस्कशन के लिए। सबका कैपेसिटी उतना ही है, वही रिटर्न कैपेसिटी है, वही रिकॉल कैपेसिटी है, वही प्रैक्टिस है, वही सब कुछ है, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क सब कर सकते हैं। गाइडेंस चाहिए सबके पास है,
आपके पास क्लासेस के लिए पैसे दिए घर वालों ने, आपके पास डिवाइसेस है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, एवरीथिंग यू हैव। पहले क्लासेस को लोग बाहर गांव जाते थे, पूरा मुंबई में आके रहते थे, हॉस्टल वगैरह करते थे। आपने तो साला पूरा कोविड फेज था, बाकी सब क्लासेस थे, रिकॉर्डेड ऑनलाइन मिलने, देख लिया कितना खर्चा बच गया आपका। उल्टा आपने घर वालों का बहुत सारा पैसा खर्चा बचा दिया आपने ऑलरेडी। जस्ट इमेजिन वो इंजीनियरिंग, वो डॉक्टर विक्टर वाले जो बच्चे रहते हैं, उनके माँ बाप को डोनेशन देना पड़ता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। आपने कितना पैसा ऑलरेडी बचा लिया, आपने माँ बाप का बहुत सारा फायदा करा के दे दिया है आपने ऑलरेडी। ठीक है, अभी आपको डबल फायदा करा के देना है उनको कुछ बन के। मैंने जितना भी आज बात बोला ना, ये सब रियलिस्टिक है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड की कुछ बात कर रहा हूँ, ये सब आपके आसपास चल रही है ये सजे। ये आपने आपके फैमिलीज़ में देखा रहेगा, रिलेटिव्स में देखा रहेगा, फ्रेंड सर्कल में देखा रहेगा, सोसाइटी में देखा रहेगा। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि सर ये चीज़ें है ही नहीं, आप कुछ अलग ही बात करो, ऐसा तो कोई लाइफ है ही नहीं बाहर। नो, इट्स दी फैक्ट, यू कांट डिनाई इट, यू हैव टू लिव इन दिस सोसाइटी इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा कितने लोगों का सपना रहेगा, आई वॉन्ट टू डू जॉब इन अब्रॉड, मुझे इंडिया में जॉब नहीं करना है, बाहर सिटीज़ में करना है, बाहर कंट्री में करना है। करो, बट कब जा पाओगे? एक कुछ बेस बनाओगे तब जा पाओगे ना। ठीक है, कैसे होगा पॉसिबल? किस को तो जॉब, किसका गोल है कि मुझे सर अब्रॉड ही सेटल होना है, उसके लिए क्या लगेगा? ये सब लगेगा कि नहीं लगेगा? डन? इज इट पॉसिबल? कैन वी डू इट? वी विल डू इट, यस, 100%। बुरा लगा रहेगा, लगने दो, फर्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट दैट गुडी वाला कि बाबा बोलो यार नहीं अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। नहीं, जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। ऐसा बोलो, सामने वाला क्लैरिटी में रहेगा, उसके दिमाग में क्लैरिटी रहेगा कि नहीं सर मेरे को करना है, ऑप्शन नहीं है। और अच्छा ठीक है, आज के डेट में जो भी पढ़ाई का स्टेटस रहेगा, चाहे 50% पढ़ाई हुआ रहेगा, 70% हुआ है, कोई क्लास बाकी रहेगी, कोई रिवीजन बाकी रहेगा, कोई प्रैक्टिस बनना बाकी, ये जो भी है वो होगा। कोई यहाँ पे 100% कंप्लीट करके नहीं बैठा है, सबका कुछ ना कुछ पेंडिंग रहेगा। सो हैव फेथ इन योरसेल्फ। और जो आज मैंने चार्ट बोला है वो पढ़ाओ, बनाओ, प्रॉपरली प्लान करो, और जो चीज़ें पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लो एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड जस्ट गो फॉर इट। एंड प्लीज़ ऐसा गलती मत करना कि एक दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, मतलब आई विल एडवाइस 3 से 4 सब्जेक्ट तो ही पढ़ो, हर सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 8-8, 9-9 सब्जेक्ट पढ़ो एक दिन में, बट हर सब्जेक्ट से जो एक सेट हमने डिवाइड किया, एटलीस्ट ट्राई टू डू इट मिनिमम 3-4 सब्जेक्ट एटलीस्ट अ डे। ठीक है, कनेक्ट रहोगे। और क्या होता है, जनरली एक ही सब्जेक्ट आपने 10 दिन नॉन स्टॉप पढ़ लिया, खत्म कर दिया, बाद में दूसरा सब्जेक्ट लिया, फिर तीसरा लिया, चौथा जब लेके जाएंगे आपको लगेगा अरे पहला सब्जेक्ट तो भूल गया मैं, अरे ये क्या था क्या नहीं था, सब भूल जाते हैं फिर। क्योंकि आपने सब्जेक्ट में CS प्रोफेशनल में, CS एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट में इंटर रेफरेंस है दूसरे सब्जेक्ट्स का, तब लगता है अरे वो तो याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा कनेक्टेड रहो, अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो डिसीजन ले लिया है, स्टिक टू इट, चाहे ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, जो भी है, एग्जाम फॉर्म भर दिया, जो होगा वो होगा। अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ एक ही टारगेट है, एवरी सिंगल डे के टारगेट अचीव करने। अपना जो मेन टारगेट है पास का रिजल्ट, वो आ ही जाएगा। बट अगर एवरी सिंगल डे के टारगेट अचीव नहीं हो रहे तो भूल जाओ, फिर पास नहीं होने वाले, फेल ही होने वाले, ऐसा समझ लो। डर फिक्स कर लो आपके दिमाग में कि मेरे दिमाग में ये डर बैठ चुका है कि मैं हर दिन अगर मेरा टारगेट अचीव नहीं करूँगा तो मैं एंड में फेल हो जाऊँगा, ये मेरा डर है। ये फिक्स कर लो दिमाग में, ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये होने ही वाला है, ऐसा समझ लो। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आज का अगर टारगेट फुलफिल नहीं करूँगा तो मैं फेल होने वाला हूँ, ये फिक्स है। तो सारा वो डर से भागे। और प्लीज़ एक सेट कर लो, फर्स्ट सेट मेरा कंप्लीट नहीं होगा तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, सेकंड सेट मेरा कंप्लीट नहीं होगा तो मैं लंच नहीं करेगा, थर्ड सेट मेरा कंप्लीट नहीं होगा तो हाइट ही नहीं करेगा, फोर्थ सेट मेरा कंप्लीट नहीं होगा डिनर नहीं करेगा। ऐसा कुछ तो सेट बनाओ यार, टारगेट बनाओ। चलो, जब तक अपन ऐसा नहीं सोचेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। डन? आई होप इट्स वर्किंग फाइन। बफर हुआ था आई गेस, क्लियर है, पॉसिबल है, कर सकते हैं हम। नाउ जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट भूल जाओ पूरी दुनिया को, जो भी अपना कंडीशन है जैसे है वैसा है, और अभी जस्ट चालू कर दो। कोई डाउट मत रखना खुद पे, दैट वेदर इज इट पॉसिबल, वेदर आई कैन डू इट और नॉट। ठीक है, एम आई कैपेबल? नो, जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, और एक पेज बना लो, साला अपना नाम लिखो, CA जो डिग्री का अचीव करना चाहते हो लिख दो, या साला नाम। ठीक है, ये पायल लिखेगी, CS पायल जी, लिख के तो रखो साला सामने। साला गोल दिखना तो चाहिए हर दिन, साला नींद में से उठा तो दिखना चाहिए, ये मेरा गोल है जिसके लिए मैं भाग रही हूँ, जिसके लिए मैं उठ रही हूँ, जिसके लिए मैं मेरी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर, जिसके लिए मैं मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे सोशल लाइफ, मेरा खाना पीना, मजा मस्ती, मूवीज़, टाइम पास, क्रिकेट विकेट, जो भी मेरे पैशन है मैं सब छोड़ रही हूँ 50 दिन के लिए।
तो सारा गोल तो सामने रखो जिसके लिए कर रहे हो। डन, पॉसिबल है, कैन वी डू इट, वी विल डू इट, करेक्ट। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज मैंने अगर कुछ कम ज़्यादा गलत बोल दिया रहेगा, किसी को कुछ बुरा लग गया रहेगा, कुछ अगर ऐसा लगता है कि सर रियलिस्टिक नहीं है, जिसको जो सही लगा वो फॉलो करो। मैंने जस्ट एक जनरल चीज़ें बताई, ठीक है। हो सकता है किसी किसी को बहुत रियलिस्टिक लगे, किसी को नहीं लगे, सबका एक अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। बट मेरा तो एक ही इंटेंशन है भाई, मैं अगर 5 मिनट का अगर कोई चीज़ बोल के अगर किसी को कुछ एक ट्यूबलाइट जलती है और अगर आदमी भागना स्टार्ट करता है तो भाई साहब मेरे लिए दिस इज़ मोर देन इनफ। मैं बोलूँगा मेरे साइड से अगर किसी का भला हो जाए और अगर वो सही ट्रैक पे आ जाए मेरे एक 5 मिनट के बोलने से, तो भाई मेरे लिए वो सक्सेस है, बात खत्म, नथिंग एल्स। डन, थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट टुमारो, बाय, टेक केयर।